समाप्त। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन कराता है? हाँ, एडिनो वायरस। अच्छा ये बताओ, लैक्टोबैसिलस दही को दूध में बदलता है? नहीं बदलता, दूध को दही में। विटामिन B12 बनाता है? अच्छा, एनल डिजीजेस से बचाता है? नहीं, स्टमक एनल डिजीज से बच रही। अगला ये बताओ लैक्टोबैसिलस, मेरा मानना है लैक्टिक एसिड बनाता है, और वो एसिड प्रोटीन को पार्शली कोगुलेट या बोल दो पार्शली डाइजेस्ट और कोगुलेट कर देता है। खत्म हो गया। ये बताओ जल्दी से, इडली, सबसे प्यारा क्वेश्चन यही है, इडली और डोसा, बैक्टीरिया, इनका फर्मेंटेशन? अच्छा, मेरा मानना है सैक्रोमाइसिस अर्थात ईस्ट, जो कि एक फंजाई है। ये बताओ जो ईस्ट है, ये मेरा मानना है यही सेम ईस्ट का अगर हम इथेनॉल लेते हैं तो ये ब्रीवर ईस्ट है। अगर हम, मुझे बोलने दो, अगर हम इसकी CO2 इस्तेमाल करते हैं मतलब पफी अपीयरेंस बनाने के लिए, तो यही कहलाता है बेकर सी, मतलब ये ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है। ब्रेड के फर्मेंटेशन में फंजाई यूज हो रहा है, लेकिन डोसा इडली के फर्मेंटेशन में बैक्टीरिया। अच्छा ये बताओ बेटा, टोडी सदर्न या नॉर्दर्न? ऑल सदर्न या संपार? अच्छा, टोडी ट्रेडिशनल ड्रिंक है सदर्न इंडिया की। मेरा मानना है ये पाम ट्री के फ्रूट के सैप को फर्मेंट करने से बनता है ना, नशीला है। अच्छा, क्या हम फर्मेंटेड फिश भी खाते हैं? क्या हम फर्मेंटेड बम्बू भी खाते हैं? फर्मेंटेड तंबू भी खाते हैं? नहीं। अच्छा, क्या हम फर्मेंटेड सोयाबीन भी खाते हैं? बोला उन्हें पटक के मारेंगे। हाँ, अगला। अब बेटा ये बताओ, ऊपर ये बताओ, जो चीज है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम है जो ह्यूमन ने बनाया है। ये बताओ चीज भी क्या फर्मेंटेशन से बनता है? अलग अलग चीज का अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग टेस्ट, अलग अलग टेक्सचर, बक्का अलग अलग एरोमा मतलब महक। ये बताओ बेटा, चीज कैसी होगी ये डिपेंड करेगा किस ऑर्गेनिज्म का आपने इस्तेमाल किया है। रॉकीफोर्ट, आवाज सही करिए, रॉकीफोर्ट चीज की अगर हम बात करें तो पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी। ये बताओ पेनिसिलियम रॉकीफोर्टी ये आपका बैक्टीरिया है। अच्छा ये बताओ, स्विस चीज में छेद बड़े या छोटे? क्यों? क्योंकि स्विस। अच्छा कौन सा बैक्टीरिया? प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी। कल सुबह हुआ नहीं, अभी तुरंत गालते हैं। मजाक बना लिया क्या? बार 10 बार बच्चा दौड़ रहा है क्या बिटिया? कुछ सुना? कुछ बोला मैंने? मारेंगे तुम्हें पटक के। कुछ नहीं बोला है, समझी? हाँ, इधर क्या बोला बताओ, क्या बोला? दम है बोलो। इधर अब सुनो हमारी बात। कुछ नहीं, उसको कह रहे भाई यार, उसको बोलो यार भाई प्लीज, सर दर्द होता है यार, बच्चा 2 बार 3 बार दौड़ रहा है, कार्ड है नहीं मिल रहा है ससुर। इधर आओ। हेलो, ये बताओ, प्रोपाइनीबैक्टीरियम शर्मानी स्विस चीज बनाता है, बड़े बड़े छेदा होते हैं उसमें। अच्छा ये बताओ, अगर हम जो है बड़े बड़े वेसल्स में फर्मेंटेशन कराएंगे तो उन वेसल को बोलेंगे फर्मेंटर। काउंटर। अच्छा ये बताओ, बोलो, विस्की, ब्रांडी, रम, विस्की ब्रांडी रम, विद या विदाउट? हाँ। अच्छा मेरा मानना है दारू कौन सी बनेगी ये 2 बातों पर डिपेंड करता है। आपने रॉ मटेरियल क्या यूज किया है और ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज किया है। पहली एंटीबायोटिक, अच्छा पेनिसिलिन, सीलियम नहीं, पेनिसिलिन। अच्छा ये बताओ, बस तुम्हें लड़ना ही आता है। इधर ये बताओ कि एंटीबायोटिक जो टर्म है ये बैक्टीरिया को लेकर दिया गया कि ह्यूमन? बैक्टीरिया के एंटी लाइफ, हमारे प्रो लाइफ। अच्छा ये बताओ, ये अच्छा सवाल है, मतलब कंफ्यूजिंग। अच्छा क्या है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे, इन्होंने स्टेप्टोकोकस पे काम किया था कि स्टेफिलो? हाँ, लेकिन अच्छा ईमानदारी से बताओ, एग्जाम में अगर ये 2 ऑप्शन में आ गए तो कंफ्यूजन आएगा या नहीं आएगा? तो बेटा एक ट्रिक बताएं। इधर देखो, इधर आज सुबह वाले बैठ में हमने क्वेश्चन पूछ लिया था, तो स्टेप्टो में खुद कंफ्यूज हो गए, कह रहे सर जो बड़ा नजदीक वाला ऑप्शन है, तब उसी से हमने ट्रिक बनाई इसकी। बोलो, फ्लेमिंग, स्टेफिलो। स्टेप्टो में एफ की फीलिंग नहीं आ रही है, लेकिन स्टेफिलो में आ रही है, भले एफ आ ना रहा हो पर प्रोनाउंसिएशन में आ रहा है। अरे पक्का ऑनलाइन वाले सब सही है ना भाई? हाँ, खड़े रहिए भाई बैठा दे यार, बैठा दो, थोड़ा अपना खसका लो। 2 एंटीकोडॉन, 1 टीआरएनए पेरिडिकल। इधर देखो, इधर। अच्छा स्टेफिलोफ्लेमिंग, क्लियर? स्टेफिलोकोकस पे काम कर रहा था, आपने एक अनवॉश कल्चर पर देखा कि मूल्ड ग्रो किया, जिसकी वजह से उसके आसपास स्टेफिलोकोकस नाम के बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर पाए। अच्छा तो बेटा ये बताओ, क्या वो इफेक्टिव था इंसान को देने के लिए? नहीं।
इसके बाद फुल इफेक्टिव एंटीबायोटिक लाए हैं आपके चेन और फ्लोर 1945। ये बताओ 2 का अवार्ड मिला कि तीनों को मिला था? फ्लेमिंग को भी और जिसने इसे फुल इफेक्टिव बनाया। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में यूज हुई है कि सेकंड? गुड। अच्छा ये बताओ क्या प्लेग का इलाज हम एंटीबायोटिक से कर सकते हैं? डिप्थीरिया का, हुपिंग कफ का, पक्का इन सब का इलाज हम किससे कर सकते हैं? एंटीबायोटिक। मतलब जो भी बैक्टीरियल डिजीज है उसे हम एंटीबायोटिक से कर सकते हैं, खत्म। अच्छा ये बताओ बेटा, एंटीबायोटिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को रिटार्ड भी कर सकती है और उसे खत्म भी कर सकती है। अच्छा मेरा मानना है लेकिन आजकल के बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट पैदा कर ले रहे हैं। एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। कहां से बोल रहे हैं? एवोल्यूशन। अच्छा अगला ये बताओ बेटा, सिट्रिक एसिड फंजाई बनाता है कि बैक्टीरिया? हाँ मैं एसिड के नाम लूंगा बहन, इधर ओए देख के बोल रही हो क्या? अच्छा मैं एसिड के नाम लूंगा, आप सभी जितनी भी कन्याएं बैठी हैं आप लोग क्या करिएगा, बताइएगा बैक्टीरिया है या फंजाई, और वो बताएंगे कि ऑर्गेनिज्म कौन सा है जिससे हमें मिलता है। अरे मैंने कोई नाम लिया, आप बोलोगे उसका ग्रुप और उसके बाद वो बताएंगे कौन वाला है, ठीक है? अब मेरी बात सुनो बेटा, इधर सुनो, खुश पक्का? अब चुपचाप पढ़। अब सुनो हम क्या कह रहे हैं बेटा, हम फीमेल की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समझ गए? बोलो गधी। हाँ अब सुनो, अब हम एसिड बोल रहे हैं, आपको बोलना है ग्रुप, आपको बोलना है ऑर्गेनिज्म, और मेरे हाथों के इशारों के अलावा कोई जवाब नहीं देगा। जब मैं बोलूंगा तो बोलोगे, फिर मैं रोकूंगा, फिर मैं उधर बोलूंगा, फिर रोकूंगा, ठीक है? चलो लैक्टिक एसिड। हाँ हमें देखना है ये जल्दी जवाब देते हैं कि आप, मतलब इशारा हुआ नहीं खट से आंसर, ठीक है? ब्यूटायरिक एसिड। हाँ ये लंबा था सर, थोड़ा क्लोकल कल हो गया। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। अच्छा रुक जाओ, अगला सिट्रिक एसिड। हाँ तुमसे बोला अभी, बीच में मत बोलना, डिस्टर्ब मत करना। हाँ हाँ क्या? एस्परजिलस नाइगर, यही एक है फंजाई, बाकी सब है। तुम लोग का टास्क ही आसान था, समझ गई? हाँ इधर एसिटिक एसिड। हाँ एसिटोबैक्टर एसिटाई, पक्का? तुम लोग को बेटिया देखो कितना मानते हैं, तुम लोग को आसान वाला दिए बस। हाँ आसान वाला दे दिए तुम लोग को, बस एक में फंजाई बोलना, बाकी बैक्टीरिया बैक्टीरिया बैक्टीरिया। अच्छा अगला, हाँ यार पकड़ लिए, यही नहीं पूछेंगे अब। इधर पेक्टिनेज। सर आपने मना किया था याद करने को, याद आया? चलो भाई आप सभी लोग आइए, ऊपर आइए। इधर ये बताओ जल्दी से कि जो आपका डिटर्जेंट है उसमें लाइपेज यूज होता है? लाइपेज मिलता है कैंडिडाटा लाइपोलिटिका, कैंडिडाटा। अच्छा डिटर्जेंट लॉन्ड्री में यूज होता है ना? अच्छा अगला क्वेश्चन, इधर सुनो 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 सुनो, अगला क्वेश्चन। नहीं डिटर्जेंट और भी चीजों में यूज होता है, पूछो कहाँ? जब मान लो बुलबुला वाला खत्म हो जाता है तो भी यूज होता है। अगला इधर कभी यूज किया है? हाँ लड़कों किया है? हाँ नहीं 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 सुना न, क्या होगा? एक मिनट। हाँ एक मिनट, क्या बताओ? कुछ बोल रही थी, बोलो नहीं, बद्दुआ है दिल से बिटिया, 4 नंबर कम होगा नहीं। आप बोलो। हाँ उन्होंने कहा था, मतलब जो पहले कहा वो सही है, तो हम भी कह रहे तुम गधी हो। अब बोल अब सुनो, अब हम क्या कह रहे हैं, तुम समझदार हो। लेकिन जो पहले बोला वो सही है। इधर आओ, बुरा तो नहीं माने ना बिटिया? हाँ कुछ बोल ही नहीं रहो, कमला पसंद खाती हो क्या? इधर इधर देखो, इधर 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 नहीं, एक चुप रहो, हमारे क्लास का टेक्निकल कंप्यूटर मैन यही है, यही बताता है कहाँ कैसे करो। इधर 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 सुनो, अगला ये मेरा मानना है, ऐसा गलत भी हो सकता है कि दूध बोल रहे, जूस जो होता है, जूस में मेरा मानना रेशो होते हैं पेक्टिन के और प्रोटीन के। प्रोटीएज और पेक्टिनेज डालिए और उसे तोड़ डालिए, वो भी हम ऑर्गेनिज्म से निकालते, लेकिन नाम हमने रटने को मना किया था। बस चल वो हटा नहीं पूछेगा। इधर अगला एक क्वेश्चन पूछेंगे, गोनोरिया का इलाज पेनिसिलिन करती है, ये मत भूलना भाई। गोनोरिया का इलाज कौन करता है? पेनिसिलिन। अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर दो। ब्लड कोलेस्टेरॉल लोवरिंग एजेंट। हाँ नाम बता केमिकल का। साइक्लोस्पोरिन नहीं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट स्टैटिन। अच्छा मान लो कभी, अब देखो हम इसलिए पूछ रहे हैं, देखो मैराथन में यही मजा आता है कि जहां तुम गलत आंसर दिया 2 बच्चा, वहां के हम कट से ट्रिक बनाए। एक ट्रिक बनाते हैं इसकी,
ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एज। ये बताओ स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ। मेरा कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कम करके उसे क्या कर दे? रोक दे कि अब और आगे ना बढ़े, स्टैटिक कर दे। स्टैटिक कोलेस्ट्रॉल को कौन करेगा? स्टैटिन। अरे यार अब भी भूल जाओ तो बखलो लो यार, बोलो भैया। अच्छा ये बताओ, शायद ये कंपिटिटिव इनहिबिशन करता है ना? ये मेरा मानना कंपटीशन करता है उस एंजाइम के साथ जो एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करता है? कोले। अच्छा ये बताओ, ऊपर स्टैटिन जो है किससे मिलता है? मोनेस्कस परपरियस। मोनेस्कस परपरिया क्या? मोनेस्कस परपरिया। यार माइक की आवाज सही करो भाई, बड़े भाई प्लीज सही कर दो, थोड़ा सही से करो, उसका बास बढ़ाओ यार। अच्छा ऊपर मोनेस्कस परपरियस फंजाई है या बैक्टीरिया? हाँ फंजाई भाई, फंजाई। हाँ तो सही कह रही हो, गलत थोड़ी है। अच्छा ये बताओ, ऊपर देख के बता रहे हो यार, बड़े बकलो लो। ए टोपी ऊपर देख इधर। ये बताओ जल्दी से हमको कि भैया स्टेप्टोकाइनेज पहले बताओ ये ड्रग्स का नाम है या बैक्टीरिया का? किससे मिलता है? स्टेप्टोकोकस। हाँ स्टेप्टोकोकस से स्टेप्टोकाइन, शायद जेनेटिकली इंजीनियर्ड होता है ना। और मेरा मानना ये जो है क्लॉट बस्टर है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है तो दे दिया जाता है, वरना बाद में क्या हो जाएगा? हार्ट अटैक। पहले इन्फेक्शन होगा या हार्ट अटैक होगा? हाँ अच्छा इसके बाद आया था हमारा, इधर आओ बेटा, इधर देखो इधर। ये बताओ अगर मैंने कहा कहीं पर प्लांट है तो ये पक्की बात है कि उसके पास सेल होगी, और अगर सेल होगी तो सेल वॉल होगी, और सेल वॉल होगी तो सेलुलोज होगा। पक्का? क्या ये बात सबको समझ में आती है? इसमें कुछ समझने लायक नहीं था, सीधी सीधी बात है। प्लांट है, उसके पास सेल होगी, सेल होगी, सेल वॉल होगी, सेल वॉल में सेलुलोज होगा। बेटा ये जो इधर देखो, कुछ एन एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, एक आध नहीं बहुत सारे होते हैं, इसलिए मैंने नाम न लिख के सीधे क्या लिखा? एन एरोबिक बैक्टीरिया। चलो एग्जाम्पल भी ले रहे हैं इधर, मिथेनोजेंस। अब बेटा कई बार बच्चे तुम ये गलती कर देते हो कि मिथेनोजेंस जो होते हैं ये कोई एक बैक्टीरिया की स्पीसीज है, नहीं, ये ग्रुप है। सुन लो यार, जब मैंने नहीं बोल दिया तो नहीं, अब सुनो तो, ये ग्रुप है, सीखो तो, ये क्या है? ग्रुप है, ठीक है। वो सारे बैक्टीरिया जो मीथेन गैस पैदा करें, क्या करें? मीथेन गैस। जब वो किसी चीज को एनारोबिकली तोड़ें और मीथेन गैस को उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? मिथेनोजेन। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब मिथेनोजेन का मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपका, मिथेनोबैक्टीरियम। हाँ ये एक सिंगल स्पीसीज है, क्या नाम है? मिथेनोबैक्टीरियम। याद तो हो गया होगा, उसके नाम से ही याद हो गया होगा। तो बेटा सबसे बड़ा ग्रुप हुआ एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया में बहुत सारे आ सकते हैं, हो सकता है मीथेन निकालें, हो सकता है मीथेन ना निकालें। अब एनारोबिक बैक्टीरिया में भी एक फिक्स बताया मैंने, मिथेनोजेन। फिर उसका एक मैंने एग्जांपल दे दिया, मिथेनोबैक्टीरियम, जो सबसे कॉमन एग्जांपल है। आप अभी भी नहीं समझ पाए। एनारोबिक बैक्टीरिया मतलब एनारोबिक कंडीशन में रहने वाला, वो कैसा भी हो सकता है, मीथेन निकाले ना निकाले इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसे बैक्टीरिया जो जिनमें ऐसी रिएक्शन चले कि मीथेन गैस पैदा हो, तो वो क्या कहलाएंगे? मिथेनोजेन। एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम। सबको क्लियर है यहां तक? अच्छा बेटा ऊपर मत लिखो, हम अपनी मम्मी की कसम खा कह रहे हैं, तुम सिर्फ लेक्चर सुन लो हमारा, चूंकि ये सब समझ में आ जाएगा A to Z। उसमें पढ़ के अंडरलाइन करके कुछ नेता नगरी नहीं बतिया पाओगे, सिर्फ सुनते रहो, देखते रहो, एक्सप्रेशन देखा करो चेहरे का। पैसा इस चीज का है, तुम्हें समझ भी ना पाओगे कि हम ये चीज क्यों किए, ऐसे वैसे, वो सब प्लान होता है क्लास से पहले, किस समय पर क्या करना है। इसलिए हमको देखो, एनारोबिक व्यक्ति एक तो मुंह धुल के आते हैं थाले, हाँ तो दाढ़ी तक बनवा लिए, लो इधर देखो, इधर इधर। अरे असल में क्या होता है बेटा, दाढ़ी में बटन कहाँ कहाँ खाना फंसाओ, कहाँ क्या फंसाओ, इस वजह से मैंने आज बनवा लिया। एनारोबिक बैक्टीरिया बड़ा शब्द है, मतलब एनारोबिक कंडीशन में रहने वाले बैक्टीरिया। अब इधर फिर उधर देख रहा है किताब में, क्या ढूंढ रहा? पत्र ढूंढ रहा है, किसी लड़के ने लिखा होगा तुझे इधर। और ऐसे एनारोबिक बैक्टीरिया जो मीथेन पैदा करे, मिथेनोजेन, जेनेसिस करने वाला, पैदा करने वाला। अब उसका भी एक एग्जांपल मिथेनोबैक्टीरियम। पक्का? ये क्या करते हैं बेटा, ये जब सेलुलोज पे अटैक करते हैं, अर्थात जब वो सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं, ठीक है, सेलुलोज ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक। तो बेटा ऑर्गेनिक चीजों को तोड़ेंगे तभी क्या मिलेगी? एनर्जी। ये बताओ ये हेट्रोट्रॉपिक होगी ऑटो? हेट्रो। खुद ऑर्गेनिक बनाओगे ऑटो हो, दूसरे का बनाया खाओगे हेट्रो हो। पक्का? इधर अच्छा एक दो चैप्टर है, पढ़ाने में बहुत मजा आती है, पूछो क्या? फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन।
उसमें ये सब चीज़ जब आती ना, कसम से कह रहे हैं, जब ऐसे हम बोलते हैं लेट्स स्टार्ट फोटोसिंथेसिस, तो अंदर से मेरे होता ना, अब तुम बेटा हमको ऐसे सुनने वाले हो। तो ये पता रहता है ना कि कब तुम कहाँ अलर्ट होने वाले हो। अभी आईपीएम में देखना सब लोग एकदम आईपीएल हो जाएंगे ऐसे हो गए। अब बेटा इधर सुनना, ये सब फोटोसिंथेसिस बताएंगे कि ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक में डिफरेंस क्या है। सर जो खुद खाना बनाए वो ऑटो, अरे कक्षा 6 इधर देखो, ये सब पूजा में पढ़ाई थी। इधर सुनो, ए देखे तुम लोग आज सही है इधर आओ, साले मैं हमारी, आई रिस्पेक्ट हर, और उसमें कोई बकलोल कह दिया नीचे कमेंट, हम वो सारे डिलीट ही ना हो, उनमें कोई उसका सिस्टम नहीं पता था हमको कैसे होगा, कुछ डिलीट, और लिख दिया कि हियर कम द स्टोरी ऑफ पूजा मैम। लो पूजा मैम कमेंट लिखेंगे, कहेंगे हियर कम द स्टोरी, कहीं उनका पति देख लेगा मर्डर करा देगा हमारा। एनारोबिक बैक्टीरिया जब सेलुलोज को तोड़ेगा, ठीक है, बताओ ऑक्सीजन तोड़ने के लिए चाहिए होगी, एनारोबिक है, हद हो गई। कहां से पकड़ के लाए हैं तुमको पाई वाले इधर। तो बेटा यहां पर कुछ ज्वलनशील गैस बनती है। ज्वलनशील गैस कहने का मतलब कि वो हाँ वो उसकी हिंदी हो गई, मतलब ये हुआ कुछ ज्वलनशील गैस बनती है, कहने का मतलब ये हुआ। अरे बहन अपनी बैठी है, इस पे क्लिक करूं? हाँ, बस तुम यही सब बताओ, पढ़ो मत अब वो क्या है, इधर हमारी मेमोरी बहुत वीक है, मजाक की बात नहीं, हम भूल तुरंत जाते हैं कौन सा सिस्टम क्या काम करता है, इसलिए हम हर चीज़ की कुछ ना कुछ बना लेते हैं। तो एक उंगली से क्या होता है, 5 पढ़ा मतलब लिखेगा, ठीक है सही है, और एक उंगली रहा मतलब उठेगा, हाँ सही बात है, एक उंगली उठा दूंगा पूरा जमा को इधर, हाँ याद हो गई, ट्रिक बन गई। देखो अब कभी गलती नहीं होगी हमसे। सेलुलोज को तोड़ेंगे तो कुछ ज्वलनशील गैस बनेंगी, जो सबसे ज्यादा बनती है वो होती है मीथेन। ठीक, ये बताओ ये गैस कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है कि नॉन लिविंग? ऑर्गेनिज्म कभी नॉन लिविंग नहीं हो सकता, या तो डेड होगा या तो लिविंग। चलो तो अब हम आपसे क्या कह रहे थे, लिविंग। तो इस गैस को क्यों ना मैं बायोगैस कह दूं, बायो का मतलब लिविंग। मेन बायोगैस जो सबसे ज्यादा बनती है उसका नाम है मीथेन। मीथेन के बाद बेटा हो गई मीथेन हो गई, ऐसे बहुत सारी होती है, कार्बन डाई ऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। तो अब ये हाइड्रोजन सल्फाइड, फिर गलती हो गई इधर वाले में ना, एक मिनट, हाँ क्या H2S, हाँ ये गलती हो गई थी, कोई बात नहीं। गलती कहाँ हुई बे, सही लिखा है। अभी रिएक्शन पूरी कहाँ की है, रुको, मेटल सल्फाइड से रिएक्शन करा दूंगा अरे 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 और क्या बे बकलोल, मेटल सल्फाइड ले लूंगा, FeS ले लो, हो गई रिएक्शन, बन गया हाइड्रोजन सल्फाइड पूरा। जब तक मैं लिखूं ना, क्या, हाँ क्या, जब तक पूरा लिखूं ना तब तक माना मत करो, पूरा लिखाऊं, रिएक्शन तेज करानी है। रुको, तो यहां पर इसी का ले लो डाइल्यूटेड H2SO4, रिएक्शन बहुत तेज होगी। डाइल्यूटेड H2SO4 लोगे तो डाइल्यूटेड में पानी होगा रिएक्ट कर जाएगा। भाई प्योर वाटर रिएक्शन स्लो देगा ना सर, वो सीधा जा था इधर आओ, कुछ भी लिख दिया करो ना, कन्वर्ट कर दिया करो उसको किसी में, ठीक है, मजा आए। काश पूजा मैम होती, हम उनकी क्लास में सब खूब उल्टा सीधा लिखते थे, कुछ भी लिख देते थे, कहते थे बताओ इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, या अरे वो नहीं होता ये रिएक्शन करके क्या बनेगा। इवोल्यूशन में 2 रिएक्शन नहीं आती बस बच्चों वाली, तो कुछ प्रोडक्ट हम कहते थे चलो गो एंड राइट डाउन द प्रोडक्ट, अरे पाइप ले आए, अभी क्लास के बाद बताएंगे उसका करना क्या है अरे बात यार, अरे हम एक बात नहीं कह सकते क्या, बताओ, सैम की कसम है। इधर अब सुनो हमारी बात, अरे अबे रख दो जाके, इधर इतना सही पूरा हम बना के दिखाते। इधर देखो, कोई बात नहीं, सीख गया सब, इधर आओ, कुछ भी लिख दो ना, उसके बाद क्या करो, मैम तुरंत चिरकेगी, मैम वो कहेगी कि ये कब ये प्रोडक्ट बनेगा, तुमने ये सीखा, मैम अभी हुआ कहाँ, रुको तो, फिर रिएक्शन बढ़ा दो आगे, अंत बना तो मजा आता है सब करने में, किया करो, ठीक है। इधर पढ़ाई एक खेल है, इसे खेल की तरह लीजिए। एकदम क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। सुबह वाले बैच में गलती हो गई थी, यही सेम गलती, लेकिन वहाँ पर रिएक्शन फिर हमने मेटल सल्फाइड से नहीं कराई थी, हमारी आदत हो गई है, हम कभी भी H2S लिखते हैं ना तो हमसे गलत हो ही जाता है। क्या करूँ मैं, बहुत परेशान चल रहा हूँ बहुत दिन से। ये सब ज्वलनशील गैस हैं, तो ऐसे इनको अग्नि दिखा दे रहा हूँ, लेकिन उनमें मेटल सल्फाइड से रिएक्शन नहीं कराई थी। बताओ और कैसे रिएक्शन हो सकती है पानी की,
पानी से H2S बनाना है। सुबह वाले हमने किसी और से कराई थी रिएक्शन। H2S बनाना है, H2S। अबे पहले वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस कर दो ताकि H+ फ्री मिल जाए, और किसी भी कंपाउंड को ले आओ जिसके पास सल्फर हो। अरे ठीक है, जो डिसोशिएट हो जाए, आयनिक कंपाउंड होगा, ज्यादा फायदे में रहोगे। बोलो भाई, पानी भी है, टूट भी जाएगा, डाइलेक्ट्रिक। सब मजाक है। कौन बनता है? मी थे कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और H2S। पक्का बेटा, बस कुछ नहीं, यहाँ पर बस हल्का छुआने की जरूरत है माचिस, ठीक है, तो सारी गैसेस आपकी जलने लगेंगी। समझ में आया? अब बेटा सुनो, अगर ये तुम समझ गए तो तुम्हें एक मजेदार बात बताएं। कभी भी अगर कोई बहस हो, कभी देखना डकार मारती है बैठे बैठे, बस जैसे हुआ करे यही मुंह के अगवा माचिस लगा, भक्क से मारेगा एकदम। हाँ, ड्रैगन उठेगी पूरी। पूछो क्यों? देखो, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, जुगाली कहने का मतलब जो अपने स्टमक का कंटेंट वापस मुंह में ला सके और उसको चबा सके। कभी देखना बेटा, गाय भैंस ऐसे बैठे रहेंगी ना, बैठे बैठे, मैं उनका मुंह चलता रहेगा, च्युइंगम चबा रही हूं, देखा होगा ना कभी। अब बेटा कभी देखना, अगर सोचो हम लोग में भी ऐसा हो, अंदर से कंटेंट है और उसको चबाओ फिर वापस भेजो, मजा है ना, टेस्टी, खट्टी खट्टी। हाँ इधर आओ। अरे नहीं, इसमें शर्म क्या बेटा, वो भी एक खाना है, इधर आओ। अब हम तुमसे क्या हाँ खाए हो गए, इधर सुनो, हम तुमसे क्या कह रहे हैं। अब बेटा इन जानवरों को जुगाली वाले जानवर कहते हैं, अर्थात जो स्टमक का कंटेंट वापस बुला के उसको क्या करें, चब सके। रूमिनेंट एनिमल अंग्रेजी में, जैसे काऊ हो गया, बफेलो हो गया, चूहा हो गया, नहीं चूहा नहीं, हाँ अच्छा अगला, इधर देखो, इधर इधर। अब बेटा इधर देखो, इधर कैटल के स्टमक के 4 चैम्बर होते हैं, हमारा एक ही है, उनके 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। कितने चैम्बर? 4। र्यूमन, एबोमेसम, ओमेसम, रेटिकुलम। सर याद कर लें? नहीं, सिर्फ एक, र्यूमेन। र्यूमेन याद रखना। कौन सा? र्यूमेन। एक चैम्बर का नाम क्या था? ल्यूमेन नहीं, र्यूमेन, RUMEN, र्यूमर के छोटे भाई र्यूमेन, ठीक है। इधर आओ। अब बेटा अगर मैं कैटल्स की बातें करूं, जैसे मान लो लेटर सपोज दिस इज माय भैंसा, एक बार बेटा ओपन कर दे मुंह इनका, बस बेटा शांत रहो। 4 चैम्बर हो गए, इसके बाद अतड़ी पतड़ी होगी, इसके बाद आहा ओपनिंग तो कर दें कम से कम, नहीं परेशान रहेंगे, कहाँ ले जाएं, निकालते बन रहा है ना। दिस इज माय भैंसा, पक्का। इधर, यहां तक बातें क्लियर। इधर, ओए भैया, ओए देखो भाई हैंडसम लग रहा। इधर, अब क्या कह रहे बेटा, इनके र्यूमेन में पाए जाते हैं मिथेनोबैक्टीरियम। क्या बोला? इनके र्यूमेन में पाए जाते हैं मिथेन, मैंने लाल रंग से बना दिया, मिथेनोबैक्टीरियम, पक्का। अच्छा अब ये बताओ बेटा, भैंस क्या खाएगी? घास, वेरी गुड। यहां मैंने क्या बना दी? घास। सर, ये हमारे सर, इधर देखो, इधर घास मतलब प्लांट, मतलब सेल, मतलब सेल वॉल, मतलब सेलुलो, मतलब मिथेनोबैक्टीरियम अटैकिंग ज्वलनशील गैस बने। समझ में आया मुझे क्या कह रहे थे? तुम समझ पाए बेटा? अरे बेटिया तुम्हें कह रहे हैं बदहवास, क्लियर है? अच्छा अगला, इधर देखो, इधर इधर इधर। अब ये जब खाएंगी तो यहीं पर क्या होगा बेटा, ये घास अंदर जाएगी, सेलुलोज पर क्या होगा? अटैक, और यहीं पर क्या बनेगी? भयंकर ज्वलनशील गैसेस, पक्का। और ये जो ज्वलनशील गैस यहाँ पर बनेंगी, ठीक है, आगे से निकली तो डकार है, पीछे से निकली तो आप समझ ही रहे हैं, समझ गए ना आप हमारी बात? अरे गैस है, देखो देखो चीजें कहाँ से निकल रही, इस आधार पर उनके नाम चेंज हो जाते हैं, ठीक है। आगे से गैस निकल रही तो डकार है, ठीक है, बाकी सब आप सलमान खान को जानते ही होंगे, डायलॉग है ना उसका, इतने छेद करेंगे। हाँ तो इधर इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 देखो, इधर। यहाँ तक बातें सबको समझ में आ गई है? बेटा एक बात बताओ, अगर मान लीजिए मैं सबको लड्डू का इनविटेशन दूं, ठीक है, कि लड्डू मिलेगा और लड्डू के ऊपर, अरे कल तुम्हें गिफ्ट देना था ना, शिट यार मैं भूल गया, लिटरली मुझे आज याद दिलाना, मैं दे दूंगा। सुनो इधर, अभी क्या है, बहुत सारे निर्णय है ना, चल जाएगा, ठीक है। इधर सुनो, हम क्या कह रहे हैं, एक लड्डू मिलेगा, उसके चारों तरफ जैसे गरी लपटी होती है ना, देखा होगा यार, लड्डू में ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। तो बेटा उसमें क्या होगा, अगर मैं एक लड्डू को लूँ और ऐसे जमीन पर ऐसे नचा के फेंक दूँ तो उसके चारों तरफ क्या लपटी आएगी? धूल। या मान लो चलो कोई नहीं, गरी खानी, कोई बात नहीं, मैं लड्डू लूँगा, ऐसे रखूँगा और ऐसे ऐसे करके आराम से लो, गरी खाओ। अरे बोलो भैया, बस समझ गए ना, बस इतना ही समझाना था। आओ बेटा, जब ये खाना यहीं रुका रहेगा कि आगे बढ़ेगा, डाइजेस्ट हो गया आगे? None of the reaction in the entire universe is 100%. तो क्या डाइजेशन 100% होगा? एब्जॉर्प्शन 100% होगा? तो अभी भी बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर होगा। आप क्या सोचते हैं,
आप जब खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल, तो क्या सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है? सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा तो सुबह गुड मॉर्निंग क्या करने जाओगे? इसका मतलब कुछ माल बचा रह गया। बोलो भाई सर, आप तो पूरा हाथ वाथ पील के साथ इधर माल बचा रह गया इधर, और क्या? सैम से पूछना। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर इधर। तो अब क्या है बेटा, अब सुनो तो चाहे सैम चाहे कोई हो, उसमें बेटा कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, लिपिड होता है, विटामिन होता है, मिनरल होता है। पीछे कहाँ हट रही हो जी? इधर देखो, अरे सही में तोड़ी है। इधर सुनो, ये सारी तो गुरुजी खाई ले नहीं। गलत बात, ऐसा नहीं करना। पूछो क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे जहरीले सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। समझ में आया? तो प्लीज उसको नहीं टच करेगा। इधर सुनिए, अब बेटा जब इनका इधर तो देखो, जब इनका लड्डू गिरेगा पट से, बेटिया बिल्कुल ताजा है। इधर देखो, इधर देखो, इधर 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 इधर। हाँ हाँ, बात तो सही है। अच्छा वो वाला, वो कलर है नहीं बे इनके पास। अच्छा इधर देखो, अच्छा चलो कर दिया, लो ये वाला। बेटा, अब बेटा, अबे रुक जाओ, अबे कुछ जुगनू भी पेल दी थी है ना पेड़ के साथ, तो वही चमकते हुए निकल रहे हैं। इधर आओ। अब बेटा अच्छा, मेरा मानना लड्डू जब घूम के निकलेगा तो उसके साथ लैक्टोबैसिलस भी लपेट के थोड़े बहुत आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारे लैक्टो मिथेनोबैक्टीरियम। अरे हम कहाँ से कहाँ पहुंच गए? इधर आओ, इधर आओ। हम दूधो ले लिए, दहियो ले लिए। सुनो हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये मिथेनोबैक्टीरियम निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? पक्का। अब बेटा एक बात बताओ, कभी तुम अच्छा नोटिस किए हो कि नहीं? कि मैं तो सब खूब नोटिस सही बहुत करता हूँ, माँ कसम बचपन से करता हूँ। पूछा क्या क्या करता हूँ? पूछो क्या क्या से गाय गोबर करती पट्ट से, तो हम देखते हैं भाप निकल रही। क्यों? आप ये मजाक ले रहे हो? ये बात है, साइंस है। वो जो भाप है, ठीक है, कभी आग सुलगा के देख लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है, जलेगा, मजाक की बात नहीं करें। हल्का फुल्का चिट्ट पिट्ट होगा, थोड़ा सा ये भी होती है गर्म, अंदर गर्मी होती है तो बाहर आता है। ठीक है, तो ठंडा माहौल मिलता है। तो एक तरीके से ऐसे सोचो कि तावा गरम गरम हो, बाहर निकालो, पानी डाल दो, तो जैसे भाप निकलती है इसलिए वो निकलती है। तो एक रीज़न ये, दूसरा रीज़न ये कि वो एयर ही होती है। ये H2S CO2 ये सारी गैस निकल रही होती है। तो ऊपर जैसे ही करे, मतलब एकदम ऐसे इंतजार करे ना, पाट। हाँ। अब बेटा उसके हम कंडे भी बना सकते हैं। तो सर अगर ये ज्वलनशील गैस है तो सर आप तो गजब का आइडिया दे दिया हमको। चाय वाय हमको रात में पीनी ही रहती है, तो निकल जाना ऐसे। सुनो तुम, निकल जाना ऐसे हॉस्टल से और ढूंढना कोई मिल जाए, और जैसे ही करे उसी को पतीला धर दो। हाँ और क्या? अरे भाई सही करो भाई इसको। इधर क्यों नहीं करोगी? इधर। अब बेटा लेकिन क्या वो इतनी सफिशिएंट गैस होगी कि आप चाय बना सको? तो काश सर में खूब सारा गोबर मिल जाए तो मजा आ जाए। अरे बेटिया दिमाग है, खोलो, निकलेगा। सबसे पहले गोबर गैस प्लांट, ऊपर देखिए, जमीन में गड्ढा खोदते हैं। ठीक है, 10 से 15 फीट का। जैसे मान लीजिए, इधर अच्छे से सीखना है इसे। मैं देखो, इसको हम लोग जब सीखेंगे ना भैया, तो हम लोग ऐसे नहीं सीखेंगे कि ये होता है इधर से इधर चला गया, ये हो गया खत्म। हम सीखेंगे कि क्यों यही, अरे ऐसा क्यों किया, तो हमेशा परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। अब ये मान लीजिए जमीन है, हाँ, और ये हो गया गड्ढा। लगभग 10 से 15 फीट का गड्ढा खोदा जाता है। कितना? 10 से 15 फीट का। अब लेकिन बेटा ये पूरी मिट्टी तो है, तो अगर मान लो कोई लड़का यहीं पर उछलने लगा, या मान लो थोड़ा एक ट्रक गुजर गया, ठीक है, जब एक ट्रक गुजरता है तो जमीन में कंपन होता है। फील किया होगा, ट्रक गुजर गया, ट्रक गुजरेगा वहां से, कंपन यहां तक आएगा, भले आपको फील ना हो। तो उस कंपन से क्या है, मिट्टी हिलेगी, मिट्टी इधर उधर होने की कोशिश करेगी। तो इधर उधर होने की कोशिश करेगी तो जो पार्टिकल यहाँ पे है उसे तो इधर उधर होने की जगह नहीं मिलेगी, पर जो पार्टिकल यहाँ पर होगा वो भसक जाएगा। भसकना समझते हो? धसकना, भसकना। अब बेटा ये क्या होगा, गड्ढे में आ जाएगी। तो बेटर क्या हम इसको क्या करा दें, सीमेंटेड। पक्का। अब तो हमने इसका दूसरा काम किया, एक कंक्रीट समझते हो ना, तो हमने इसको क्या करा दिया, सीमेंटेड। ये पूरा हमने करा दिया सीमेंटेड। अब मैं बोल सकता हूँ टैंक पूरा क्या हो गया, सीमेंटेड। अब समझो करते क्या है, देखो। अब बेटा अगर देखो ये मेन डाइजेस्टर कहलाता है। डाइजेस्टर मतलब इसी के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन होगा, मतलब मेन गोबर इसी में भरना है। अब बेटा ऊपर लगाना पड़ेगा ढक्कन, वरना गैस उड़ जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए आप बार बार ढक्कन खोल के गोबर डालेंगे
तो अल्टीमेटली क्या होगा, ढक्कन खोलेंगे फिर गैस उड़ेगी, बोलो। तो इस वजह से इसका बनाते हैं जुगाड़ अलग, एक छोटा सा गड्ढा साइड में खोदते हैं। इधर देखिएगा, सब लोग सीख रहे हैं कि रट रहे हैं यार? हाँ बस सीखना बच्चे, एक बार सीख जाओगे ना सर क्यों करते हैं, तो बस सब सीख जाओगे। हम इतने कॉन्फिडेंस से तुमको बता ही ना पाते क्या होता है अगर हमने देखा ना होता। इसीलिए तो तुमसे कहते हैं कहीं भी जाओ पता करो, कुछ किसी के गांव जाओ, कहीं जाओ, मामा के यहाँ जाओ, पता करो शहर का क्या फेमस है। जिस शहर में जाओ उस शहर के बारे में पढ़ के जाओ। नहीं समझे बात को कि इस शहर का इतिहास क्या था, इस शहर में क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें फेमस है, क्यों फेमस है। रास्ते में यही किया जाता है, करते हो ना? तो अब आदत डाल लेंगे। नीट निकालने के बाद लाइफ बाकी है पूरी, सारी लाइफ कहाँ खत्म हो रही है, इसके बाद तो सीखने की उम्र आएगी। अभी कोई उम्र है तुम्हारी, हटो इधर। हाँ और क्या, अभी तो सीखना है। अब बेटा हमने क्या किया, इधर देखो, इधर जब भी कहीं भी जाइए, क्या बोला, जब भी कहीं भी जाइए तो हमेशा उस शहर के बारे में, उस शहर का इतिहास आपको पता होना चाहिए। सर इससे क्या होता है, उस शहर में होते हुए भी आपको फील होगा कि वो शहर आपका है और वहाँ के लोगों से ज़्यादा आपका है। कुछ जितना आप उस शहर को जानते हैं उतना कोई और नहीं जानता। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इससे नॉलेज अपडेट होती है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इधर सर ये तो फालतू इन्फॉर्मेशन हुई, इन्फॉर्मेशन कभी फालतू नहीं होती। मैं अपनी टीचिंग में बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाता हूँ जो मैंने बायोलॉजी की किताबों में नहीं सीखी है। यहाँ तक बातें क्लियर हो चुकी है। बगल में गड्ढा पाइप से कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने डाला पट्ट से गोबर। क्या डाला, पट्ट से गोबर। गोबर किस कलर से दे दूँ, ब्लैक समझ में नहीं आएगा, ब्लैक ही कर दे रहा हूँ चलो। नहीं ब्लैक तभी फील दे देगा। ये गोबर, हाँ ये बताओ बेटा, अगर तुमने गोबर डाला तो गोबर गाढ़ा होता है कि पतला होता है? हाँ कभी ऐसे चेक किया है क्या, गाढ़ा है कि पतला है? इधर अरे पूछा करें, जवाब दिया करो, समझ में आया? इधर तो मेरा मानना है बेटा नीचे उतरने में सालों लग जाएगा। कुछ सोचो, एक पाइप लो और उसमें गोबर डालो, बेटा घंटों इंतजार करो, तब लसलसा के नीचे गिरेगा। फील पूरा लो भैया, इधर लसलसा के नीचे गिरेगा, बोलो। और गिरने में भी फिर तुम्हें छिड़कना पड़ेगा, निकल, बोलो इधर। अरे अब सोचो मेरी बात तो बेटा, और एक चीज और सोचो कि बेटा एक बच्ची एक कागज फाड़े, जल्दी से, जल्दी फाड़ो कागज, कागज कागज फाड़ दो। एक चीज सिखाना है, जल्दी 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 जल्दी। ये क्या है, लाल लाल, लैक्टोबैसिलस। हाँ 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 हाँ, मिथेनोबैक्टीरियम। ये गोबर है, क्या है, पक्का? हाँ ये क्या है, गोबर। इधर देखो, थोड़ा गीलापन पैदा कर रहे थे गोबर में। अब इधर देखो, ये क्या है, गोबर। मैं हूँ लैक्टोबैसिलस, मिथेनोबैक्टीरियम नहीं, मैं हूँ लेकिन तुम लोग हो मिथेनो ना, सुनो, मैं हूँ मिथेनोबैक्टीरियम। हाँ, और मैं इस पर करूँगा अटैक। ये बताओ इस समय अटैक करने के लिए सरफेस एरिया ज़्यादा है, रुक जाना, या मुंह हम लगा देंगे। ईमानदारी से होली में कभी किसी ने गोबर यूज ही नहीं किया है? हाँ बेटा, बेटा सुनो, होली में यकीन मानो, होली एक लौता ऐसा त्यौहार है जिसमें हम खुले आम रोड पे होते हैं, एकदम खुले आम, जिसको खेलना हो खेल लो आके, और बिल्कुल चैलेंज से कहते हैं बेटा, जो तुम्हें लास्ट ईयर के बच्चों को कहेंगे मत खेलना उनके साथ, ठीक है? रंग लगाना बहुत प्यार से, ऐसे हल्का सा छुआना और हट जाना, उनको चुपचाप भीग के डांस करने में मजा आता है। क्योंकि होली में एक ऐसा त्यौहार है, मतलब नंग नाच करो और वही खुले आम करो, बोलो है कि नहीं? पुलिस और क्या पुलिस से कोई डर ही नहीं, मार कंटा कौन नस्ल में पहचान रहा, हट तेरी, ऐसे बाजा बंद होगा ना, मजा आता है ना। और अगर कोई हमसे रंग में बदतमीजी करता है, ये तो कोई स्टूडेंट तो कभी नहीं करेगा। अगर हम गांव में खेल रहे हैं तो गांव में कोई साहिल सिद्दीकी नहीं है, समझ में? गांव में है भैया, अरे भैया है विदेश से, इनका जरा परदेश से तनी याद दिलावा, इस टाइम वाले लड़के होते हैं, नए लौंडे होते हैं, नहीं जानते रहते हैं कि बेटा ये अपने समय जगलर रहा है। तो सिर्फ हमारे पास रंग होता है, पानी नहीं होता। सिर्फ हमारे पास रंग होता नहीं, बहुत लोग होते हैं ना, थोड़ा पानी भी लेके चलते हैं, भैया थोड़ा पानी दे दो, नहीं वो सब है। क्या मुंह क्या कर रही है ऐसे? ये क्या है बेटा, बेटा लड़के ऐसे ही खेलते हैं, ऐसे ही है। और अगर ऐसे नहीं खेलेंगे ना, तो अगर लड़के ऐसे कर दिए ना, हैप्पी होली, बे पागल हैप्पी, ये सब कानपुर नहीं, कानपुर में जब अगल बगल वाले आते हैं घर में, तो भाई पत्नी के सामने थोड़ी ये सब करने लगोगे। अरे तो हाँ जी हैप्पी होली, अरे शर्मा जी हैप्पी होली, कैसे हैं? बढ़िया हैं। शर्मा जी भी बताते हैं, जब हम अपने गांव जाते हैं ना, जो काम करते हैं पूछो ना। देखो एक रंग
पानी नहीं यूज करो कभी भी, ठीक है, और रंग खत्म हो जाए तो ब्राउन पेस्ट हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। और नहीं, और ये फील भी करने लगी क्या क्या हो रहा होगा। ईमानदारी से कितने लोग बगैर रंग के चलते हैं, हाथ ऊपर करो, और बगैर पानी के। अरे है, देखो सही है, वेरी गुड। इधर आओ बेटा, अब ये बताओ, इधर लगा, इधर ये बताओ, ये इस समय सरफेस एरिया ज्यादा है कि उस समय? हाँ, तो मिथेनोबैक्टीरियम इस समय ज्यादा, या मिथेनोबैक्टीरियम, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं मिथेनोजन बोलूंगा, ठीक है, बात तो वही है, मिथेनोजन को अटैक करने का सरफेस एरिया ज्यादा है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, गोबर लेते हैं और गोबर डालते हैं एक बाल्टी में। उनके यहाँ तो हांडे में डाला जाता है भाई, अरे 800 यार, समझो बात को। अब बेटा उसमें क्या डालते हैं हम लोग, पानी। जब उसमें हम पानी डालते हैं उसके बाद क्या करते हैं हम, किसी स्टिक को वहीं बगल लकड़ी पकड़ पड़ी हो उसको क्या करो, नचा दो, ठीक है। उनके यहाँ पूरा बांस इस्तेमाल होता है, ऐसे ऐसे, लो भैया तुम खींचो उधर से। तो अब अल्टीमेटली क्या हुआ, तुम्हारा गोबरी शरबत तैयार है। वाना ड्रिंक? यस सर। हमने कहा वाना ड्रिंक करी, यस सर। इधर 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 इधर, नहीं बेटा फ्री में अवेलेबल है, ये कहीं भी बैठ रहा होगा, ठीक है, इधर कहीं भी मिले बस लो, सीधे बोतल में हल्का डाल दो, सेल वाली बोतल लेके, पता नहीं चलेगा, मजा भी लो। इधर आओ, तो अब इधर देखो, इधर इधर। और लड़कियों, एक दिन आप सबकी सेलो की बोतल चेक होगी, ठीक है, कि उसमें है क्या, ठीक है, कोई भरोसा नहीं, सेलो की बोतल है, अंदर जो है आधा पानी और आधा कुछ हो। इधर देखो, इधर इधर, अब बेटा इधर 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 देखो, सेलो की बोतल इसीलिए तो खूब बिकी है, अंदर का पता नहीं अंदर माल क्या रखा है। अब बेटा ये बताओ, अब आपका गोबरी शरबत तैयार है, बताओ, अच्छा बताओ, लेकिन ये चटनी बिटिया, ये समझने वाली नहीं है, ये चटनी जो है ये थिक होगी या थिन? थिक, थिन होगी, नहीं गोबर की तुलना में तो थिन है, लेकिन थिक होगी ना यार, मोटी होगी, है ना। अच्छा देखा जाए तो एक तरीके से कोलाइड बन गया, ठीक है। जब भी बेटा तुम्हारे केमिस्ट्री का टीचर पूछे व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, ठीक है, बॉटल कौसर इसमें करके आओ, ठीक है, बस तुम पेन चला देना, कहना दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोलाइड, ठीक है। इधर अब बेटा सुना, फीकल मैटर पानी में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। अच्छा तो अब क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, ये बताओ, शरबती गोबर डाला या गोबर डाला? बोलो भाई, शरबती गोबर। इधर अब ये शरबती गोबर सरसरा के गिरेगा यहाँ, सर इतना कहाँ फील लेते हो कि हम अभी शाम का खाना खाएंगे और कहीं दाल वाल बनी हो अरहर की तो और मूड खराब हो। अरे भाई अब हम एक बात कह रहे हैं और क्या, बेटा हमें पता हमारी बात तुम भूलते नहीं हो, बस आज खाना खाते टाइम याद रखना। और बेटा अगर किसी को याद ना आए, उसका रूम पार्टनर नहीं याद दिलाए तो हमको मानता ही नहीं है, याद दिलाना। अबे सुनो वो सर क्या कह रहे थे। अच्छा अब बेटा गोबर यहाँ आ जाएगा, बोलो, बोलते नहीं हो तो हम नाराज हो जाएंगे फिर। अच्छा ठीक है, आ गया गोबर, गोबर ही आया कि साथ में लैक्टो मिथेनोजन आया। इधर बेटा बस खत्म हो गया, मिथेनोजन आया। नाउ गोबर हैव सेलुलोज, क्योंकि गाय ने खाया प्लांट, थोड़ा मोड़ा सेलुलोज बचा होगा। नाउ मिथेनोजन will attack on that cellulose and here ज्वलनशील माल will be पैदा होएंगे and this ज्वलनशील गैसेस वो जो है ऊपर उठना क्या करेंगी, शुरू होंगी। बोलो यार। अच्छा ये बताओ, जब गैस ऊपर उठेगी, ओए क्या हो गया, हम बोले तो हंसो, हम बोले तो शांत रहो ना। जब ज्वलनशील गैस ऊपर उठेगी तो मेरे साथ, मेरा मानना अपने साथ गोबर भी लेके उठेगी। रोको। अच्छा दूध उबालते हो ऊपर आता है, पानी उबालते ऊपर आता है, क्यों? भाप पानी में नहीं बनती है। हाँ, दूध में फैट नहीं होता है। सुनो ऐसा होता है, अबे सुनो यार, सुनो बता रहा हूं, आप पानी इसलिए ऊपर नहीं आ पाता क्योंकि पानी इतना हार्ड नहीं होता कि भाप उसे चीर के ऊपर ना आ पाए। समझना मेरी बात, पानी की तुलना में दूध की डेंसिटी ज़्यादा है, वो कॉमन सेंस है। दूध में अगर कुछ चीज़ मिलाओगे तभी, सॉरी पानी में कुछ मिलाओगे तभी तो दूध बनेगा। तो दूध गाढ़ा हुआ या पानी गाढ़ा हुआ? दूध होता है गाढ़ा, समझना मेरी बात, ठीक है। अब बेटा दूध में क्या होता है, जो प्रोटीन होता है हाई टेम्परेचर देते हो तो डीनेचुरेट हो जाएगा, डीनेचुरेट होकर ये सारे प्रोटीन आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ऊपर एक लेयर बनती है जिसको तुम कहते हो मलाई। समझ में आया? अब ये मान लो दूध का पतीला है, ऊपर से ऊपर आ गई क्या, मलाई।
तो अब क्या है, अब जो भाप बन रही होगी वो बाहर नहीं निकल पा रही होगी। समझ में आया? ठीक है, अब वो मलाई को क्या देगी, धक्का। ठीक है, अब धक्का देगी, फिर नीचे से आप गरमा रहा है, फिर गर्मा गर्म दूध आ रहा है, फिर धक्का, फिर धक्का, फिर धक्का, धक्का 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 और बाहर। और इसके बाद मलाई बाहर और आपकी होगी पिलाई। ना ना मम्मी लोग बहुत मारी हैं यार। हुआ है कि तुम्हारे साथ कि नहीं? इधर इधर हुआ है, बोलो हाँ हुआ है या नहीं? कोई बोल ही नहीं रही, दिन भर दवाई रहती है यहाँ पे। तो ये बताओ, समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या था? तो बेटा जब गोबर भी क्या है, गोबर तो और हार्ड है, इतनी गैस, सीख लो बे सीख लो, इतनी गैस बनेगी, जब ये ऊपर की तरफ आएंगी तो गोबर को क्या देंगी, धक्का, तो धीरे धीरे गोबर क्या होने लगेगा, ऊपर। बोलो। अच्छा बेटा, अब गोबर ऊपर आएगा या नहीं आएगा? आएगा। अब बेटा मैं ये भी चाहता हूं कि जो गोबर खराब हो गया हो, खराब कहने का मतलब सेल्यूलोज उसका लगभग लगभग, नो नथिंग इज 100% भाई, लगभग लगभग टूट गया हो, वो उस गोबर को हम लोग क्या करें, बाहर निकाल लें। लेकिन बाहर निकालने के लिए ऐसा थोड़ी कच्चा दस हम तुमको इसमें डाल दें, जाओ ढूंढो उसको, खा के आ जाना जो खराब हो। तो अब क्या करेंगे, बाहर निकालने के लिए, बाहर निकालने के लिए हमने यहाँ पर एक और आउटलेट बना दिया। आउटलेट समझ रहे हो ना क्या होता है, कि चीज को बाहर जिससे निकालेंगे वो क्या बन जाएगा, आउटलेट। और ये मैंने बना दी वो पाइप। पक्का? बोलो। अब बेटा क्या होगा, इसमें गोबर क्या होगा, यूज्ड गोबर क्या होगा, धीरे धीरे किधर चला आएगा, इस टैंक में चला आएगा। नहीं समझ पाए आप हमारी बात? बोलते ही नहीं हो यार। अरे हाँ या ना? थोड़ा बहुत यूज्ड गोबर लगातार किधर होगा, उधर आ जाएगा। ठीक, अब बताओ इसमें सेल्यूलोज बहुत कम होगा, लेकिन इनऑर्गेनिक मैटर तो है, सोडियम है, कैल्शियम है, नाइट्रोजन है, ये सारे कंपाउंड तो मौजूद होंगे। भले ऑर्गेनिक सेल्यूलोज तोड़ा जा रहा है, लेकिन इनऑर्गेनिक होगा या नहीं होगा? बोलना ही नहीं चाहते, सीधा सीधा पढ़ा खत्म कर दें क्या? इधर होगा ना? अगर इसमें इनऑर्गेनिक मैटर है तो इसका मतलब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सर लेकिन ये बैक्टीरिया तो एनारोबिक कंडीशन में काम करते हैं, और आपने ऊपर कोई ढक्कन ही नहीं लगाया, एयर आएगी। बोलो। दूसरी बात सर, ये जो हवा निकल रही है, इस हवा को भी आप रोक नहीं रहे हो। अरे जो बायोगैस निकल रही है इसे आप रोक नहीं रहे हो, इसे रोकना भी जरूरी है। अगर आप रोकोगे नहीं तो ये एनवायरनमेंट से आपके काम की नहीं रहेगी। तो ऊपर मैंने क्या किया बेटा, ऊपर मैंने एक सॉलिड, कैसा बेटा, सॉलिड, बिल्कुल हार्ड कंक्रीट का ढक्कन फिट कर दिया, एकदम सील पैक। ठीक है, पक्का? बोलो। बेटा ऐसा करोगे तो विस्फोट हो जाएगा। पूछो क्यों? और विस्फोट हल्का नहीं, नहीं नहीं नहीं, हल्का नहीं, दुगना होगा, दुगना। पूछो कैसे? अच्छा, गैस के प्रेशर की औकात जाननी है? गैस के प्रेशर की औकात पता है, अंदाजा लगाया है? किसी एग्जाम लगाया है? गैस के प्रेशर की औकात कितनी हो सकती है? जैसे, और गैस के प्रेशर की औकात की, गैस का प्रेशर कैसा दिखता है? हाँ नहीं यार, गैस के प्रेशर की कुछ औकात जैसे देखिए, अभी इतना भयंकर सिलेंडर जब फटता है तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बहुत हाई प्रेशर की वजह से वो आता है। हाँ बिल्कुल सही है। और कुछ? बम दगता है, देखा है? जब भी बॉम्ब दगता है तो कभी तुम नोटिस करना, लोग ऐसे फेंका फेंका जाते हैं। तो धक्का देता कौन है? बॉम्ब थोड़ी देता है। बॉम्ब तो बस क्या करता है, चारों तरफ की गैस को डिस्प्लेस कर देता है, और इतनी तेज धक्का आता है कि इंसान उड़ उड़ के गिरता है। बोलो भैया, वो चोट चपेट किसकी आती है? एयर की आती है। समझ पाए इस बात को या नहीं? नहीं समझ पाए? समझ पाए? मतलब चारों तरफ इतनी तेज जब धमाका होता है तो धमाके के साथ क्या होता है भैया, गैस हटती है वहां से, टेम्परेचर हाई हो जाता है ना वहां का। जब गैस दूर भागेगी तो बहुत तेजी से हवा आएगी। जब तेजी से, बेटा गैस की औकात इतनी है कि अगर अच्छे खासे प्रेशर से एक पाइप से गैस अगर आपके यहाँ मार दिया जाए ना तो फाड़ देगा, यहाँ से लेके पीछे तक एकदम एक्यूरेट होल मारेगा साए से, अगर अच्छा खासा प्रेशर हो तब। एकदम क्लियर है? तो भरोसा नहीं हो रहा? अच्छा, फोर्स चोट पैदा करता है? बोलते सीखना ही नहीं चाहे। नहीं करता है, मोमेंटम पैदा करता है। फोर्स कभी चोट नहीं पैदा करता, अकेले फोर्स की कोई औकात नहीं। समझना मेरी बात। ऊपर ऊपर ऊपर, अगर एक ट्रक मेरे से टकराए
तो बताओ मैं बचूंगा या मरूंगा? अरे बताओ मरूंगा या बचूंगा? जो दिल में आए बोलो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। मरूंगा। मैं तब मरूंगा जब उसकी ठीक ठाक वेलोसिटी भी होनी चाहिए। अगर वो आधा किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक ट्रक मुझसे टकराए तो मैं टकरवाने के लिए खुद से तैयार हूं, क्योंकि मैं मरूंगा नहीं, इम्पैक्ट बहुत कम आएगा। क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम थी। लेकिन अगर 1000 किलो की ट्रक की जगह मात्र 100 ग्राम की एक गोली दे दी जाए, 100 ग्राम बहुत हो गई यार, इधर मान लो 10 ग्राम की एक बुलेट दें और लोड करके अगर तुम उस पर फायर कर दो 300 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो आर पार मार देगी। ठीक है, तो देखो एक तरफ क्या हुआ, मास इतना ज्यादा होने पे भी चोट नहीं लगी, और एक तरफ इतना मास कम होने पर भी चोट लग गई। इसका मतलब सिर्फ मास डिसाइड नहीं करता कि इंपैक्ट कितना होगा, मास के साथ साथ वेलोसिटी भी होगी, और मास और वेलोसिटी का आपस में कन्फिग्रेशन मिलकर कहलाता है मोमेंटम। इट इज द मोमेंटम विच कॉजेज इंपैक्ट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब गैस है कहीं, क्लियर है? क्लियर है? मोमेंटम समझ में आ गया ना क्या होता है? P इज इक्वल टू mv? नहीं, बट मोमेंटम है जिससे हम इंपैक्ट बताते हैं। मोमेंटम का कॉन्सेप्ट ही क्यों आया? ताकि हम क्या बता सके? इंपैक्ट, किसी पे चोट कितनी आ रही है इधर। वरना मोमेंटम नाम की कोई चीज ही नहीं एग्जिस्ट करती। ले कर लो बात, मास करता वेलोसिटी करता, सत्य है। मोमेंटम इन दोनों का क्या है भैया? मल्टीप्लीकेशन। बताता है इन दोनों का मिलकर जो इंपैक्ट आया, दैट इंपैक्ट इज मोमेंटम। ओके, तो गैस का कुछ ना कुछ मास होगा, भका भक धक्का दे रही होगी, वेलोसिटी होगी। अरे ठीक है, जैसे जैसे गैस बढ़ रही होगी मोमेंटम बढ़ रहा होगा, और एकाएक क्या होगा? विस्फोट। जब विस्फोट होगा तो बेटा पत्थर से पत्थर टकराएगा, अल्टीमेटली पैदा हो सकती है चिंगारी। अगला विस्फोट होगा इन गैसों में। पहला विस्फोट तो प्रेशर से हुआ, दूसरा विस्फोट इन गैसों में होगा। दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग दैट डबल विस्फोट विल गोइंग ऑन। बोलो हाँ या ना? तो हम एक काम करते हैं, इस ढक्कन को यार एकदम फिक्स नहीं करते हैं, इस ढक्कन को मेरे भाई, सीख रहे हो ना? कोई भी चीज अपनी मोस्ट स्टेबल पोजीशन में रुकती है। हम क्या करते हैं, इस ढक्कन को पूरा ना करके क्या करते हैं, हम इस ढक्कन को फ्लोटिंग कर देते हैं। अर्थात वो गैबर बोल रहे हैं, गोबर पे क्या रहे? तैरता रहे। अरे गैस जैसे ऐसे धक्का, मान लो गैस कम है तो नीचे आ जाएगा। अरे गैस कम है नीचे आ जाएगा, गैस कम है नीचे आ जाएगा। गैस बनने लगी ऊपर चला जाएगा। गैस कम है पक्का गुरुजी, लेकिन अब गैस निकालने का भी जुगाड़ बना लीजिए, वरना ढक्कन बाहर निकल के पड़ा होगा। तो बेटा एक हमने यहां पर क्या बना दिया? आउटलेट। इस आउटलेट से मैं क्या निकालूंगा? गैस। और यहां पर लगा दिया एक टूटी, ठीक। और जब चाहेंगे खोलेंगे, गैस लेंगे, यूज करेंगे इसका लाइटनिंग में, यूज करेंगे इसका कुकिंग में। मजेदार बात क्या मालूम है? दिस गोबरी प्रोजेक्ट, दिस बायोगैस प्लांट या गोबर गैस प्लांट, दिस गोबरी प्रोजेक्ट was डिस्कवर्ड इन इंडिया। ठीक है, हाँ गोबरी प्रोजेक्ट हम बहुत तेज खोजते हैं। ये कहाँ, ये किधर खोजा गया? अपने यहाँ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट और खादी एंड विलेज ग्राम कमीशन, इन दोनों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट पे काम किया। ठीक है, ये बताओ ये गांव के लिए ज़्यादा सुटेबल है कि शहर के लिए? जहां एनर्जी की कंजम्पशन कम है वहां पर ये गोबर गैस प्लांट बहुत बेहतर काम करेगा। उसके साथ वहां पर कैटल्स भी हमें ज़्यादा मिल जाएंगे। क्लियर है भैया? गोबर गैस प्लांट इज ओवर। सर वो जो दो नाम लिए थे बस वो नहीं याद आ रहा, बाकी सब याद है। वो दो नाम लिखे हुए हैं, अभी याद कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर? ये बताओ जो कंक्रीट का सीमेंट का गड्ढा था ये कितने का था? 10 से 15 फीट। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? बोलो भैया, हमें लगता है आप पूरे का पूरा गोबर गैस प्लांट समझ चुके हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना? अच्छा ये बताओ ये मेन डाइजेस्टर है क्या? चलो गोबर गैस प्लांट ओवर एंड आउट, खत्म। नेक्स्ट टॉपिक, ऊपर नहीं मत पढ़ो बस खत्म, कुछ भी नहीं उसमें। अगला टॉपिक है बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड बहुत प्यारा, सुंदर और सुनहरा टॉपिक है। मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो। ऊपर क्या हुआ? क्या दिक्कत है क्या कोई? हाँ, कहाँ इतना सन्नाटे में हो गए? हंसो, इतना सीरियस हो कि नहीं? हम नहीं पढ़ाएंगे, फिर हम जा रहे हैं घर अपने। अच्छा चलो, अब सभी लोग अगर ईमानदारी से जवाब देंगे तो ये टॉपिक कसम से हम नसों में डाल देंगे, और इसके बाद कभी देखना मत तुम एनसीईआरटी, लेकिन एक पूरे मन से। पहले मैं दो चीज सिखाऊंगा फिर आपसे पूछूंगा।
अच्छा, लेकिन जवाब स्मार्ट होके, ओवर स्मार्ट बन के मत देना, जितना पता हो उसकी जो दिल में आए बोल दो। बहुत सोचने लगो, नहीं सही आंसर देंगे तो भोकाल बनेगा नहीं। भोकाल क्या बनेगा? भोकाल बनेगा सिर्फ सिलेक्शन से, और किसी से नहीं बनता। आंसर देने से भोकाल नहीं होता। ठीक है, सुनो, सभी लोग ये मुझे बताएं, लैंडस्केप क्या होता है? पता है कि मैं बताऊं? एक जगह पर खड़े हो जाओ और एक दृश्य देखो, उसमें नदी हो, तालाब हो, जमीन हो, खेत हो, कुछ हो, तो जितनी दूर आप एक दृश्य देखते हो, पूरा दृश्य क्या कहलाता है? लैंडस्केप। एकदम क्लियर है? बोलोगे यार? लैंडस्केप क्लियर है? क्या है? एक जगह खड़े, कहा उसमें क्या तरती रहती हूँ भाई? ऑनलाइन वाले सब अच्छे खुश हैं? कैमरा एडजस्ट करने कह रहे बच्चे? नहीं, एडजस्ट नहीं करने कह रहे, मतलब ओके हैं वो? देखो देखो क्या कह रहे, सब खुश हैं, बैठे बैठे जमुन है गोड़वा खजवावा है, सब खुश है, नहाए लेते हैं राजू, सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं सब ठीक है। इधर 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 देखो इधर। आप एक बड़ी अच्छी बात बताते हैं, ये रूमेन ऑफ कैटल में भी शायद मीथेन गैस पैदा होती है ना। अब मेरी बात सुनो, एक जगह पर खड़े होकर जो आप दृश्य देखते हैं वो क्या कहलाता है? लैंड। अगर आपको याद हो तो डेविड टिलमैन के एक शॉर्ट टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट में, लॉन्ग टर्म फील्ड एक्सपेरिमेंट में पता चला था कि बायोडाइवर्सिटी जितनी ज्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। तो किसी लैंडस्केप, किसी दृश्य में अगर आपको बायोडाइवर्सिटी ज्यादा दिख रही तो स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। वो इकोसिस्टम ज्यादा चलेगा, बोलो भाई, ज्यादा टिकाऊ होगा। क्या ये बात समझ में आ गई? मैं पता नहीं क्यों साला इसको कठिन बोल दिया आपसे, आप लोग पहले बहुत सीरियस हो रहे हो। अरे हर हम पहले हंसो थोड़ा सा। अच्छा सुनो यार, सुनो तो अभी पता अभी ये वाला टॉपिक अभी पढ़ाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? ये वाले टॉपिक को बाद में पढ़ाएंगे, पहले हम लोग इसके अगला वाला टॉपिक पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये वाला टॉपिक तभी समझ में आएगा, ठीक है? अरे बोलो भाई। तो चलो ये बताओ, लैंड इसके नहीं, अभी वाला टॉपिक नहीं, सीरियसली नहीं, मजाक नहीं, अभी वाला टॉपिक इसलिए मेरे दिमाग से उतर गया था। कर पहले ये देखो, मेरा एक सीक्वेंस है ना पढ़ाने का, तो बस वो सीक्वेंस में ये अभी नहीं आ रहा, ठीक है? अच्छा ये बताओ, डेविड टिलमैन ने क्या कहा था? बात अब उसी की होगी अभी। डेविड टिलमैन ने क्या कहा था कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी उतना ज्यादा स्टेबल। पक्का? अच्छा एक नॉर्मल सी बात बताओ बस, और ये बताओ, अगर मान लो मेरे पास गेहूं का खेत है, किसका? गेहूं का। जवाब दे देना, नहीं कंटाप देंगे, ठीक है? गेहूं का खेत है और उसमें गेहूं को खाने वाले कीड़े लगे हैं। किसको? गेहूं को खाने वाले कीड़े लगे। तो बताओ, गेहूं को खाने वाले कीड़े लगे तो क्या चाहोगे? ये कीड़े खत्म हो जाए कि बने रहे? हाँ, खत्म हो जाए? हाँ, एक सेकेंड, क्या आवश्यकता? कीड़े को खाने की आवश्यकता? ये आपके खेत को खा रहा है, अच्छे से समझिएगा। तो आप ये चाहेंगे वो कीड़ा खत्म हो या ना हो? क्यों? क्यों? हाँ, क्या ये लॉजिक करना सही लगा रही है? बधाई हो, मैं आईपीएम प्रोग्राम भी पढ़ा रहा हूँ, तो अब समझिएगा ये बिल्कुल सही आंसर था। अब आप सोचो ये आइडिया कैसे लगाया? चलो भाई, मतलब अबे हम भैया शॉक्ड हो गए। हम कहे साले आईपीएम प्रोग्राम की बातें करने वालों, ये कह रहे नहीं नहीं लिमिट में रहे, कंट्रोल में रहे, उतना रहे, जरूरत के अनुसार रहे। ये हमने क्या पढ़ा दिया? बायोडाइवर्सिटी में, बायोडाइवर्सिटी उसमें पढ़ा दिया था ये बात। अरे आईपीएम का नाम भी ले लिया होगा, तब बदतमीज हो। भाग, कुछ नहीं, तुम लोग को नहीं आता, हमने सिखाया। सुनो इधर, हमें मतलब कदम से डिप्रेशन आ गया, तुमको टेंशन आ गया, हम इतना टॉपिक के भौकाल मार के उतरे थे, गाले कह रहे नहीं, हमें लगा बड़े कॉन्फिडेंस से कहेंगे अरे बिल्कुल हटाओ। तो चलो, लेकिन ऐसा बेटा आज अपने घर में पापा को फोन करके कहना, पापा जो खेत में कीड़े लग जाते हैं ना, हाँ हाँ उन्हें रहने दो, अच्छे हैं कीड़े, अच्छे हैं। ऐसे है ना बेटा, बेटा तुम गलत जगह पढ़ाई कर रहे हो, वापस आ जाओ। देखो पहले के लोग क्या कहते थे? कीड़ा हटाओ, ठीक है भैया हमारे खेत का क्या कर रहा है? नुकसान कर रहा है। एक एक्सपेरिमेंट बताता हूँ, इतना मजेदार एक्सपेरिमेंट, पढ़ते समझ जाओगे पूरी थ्योरी। तो हुआ क्या, पहले के लोग डालते थे उसमें इंसेक्टिसाइड, ठीक है? इंसेक्टिसाइड जो इंसेक्ट को मारे। पेस्ट मतलब कोई भी एनी अनवांटेड चीज, चाहे वो कोई प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है जो हमारे खेत में, वो क्या कहलाएगा? पेस्ट, ठीक है? इधर तो कोई भी अनवांटेड चीज पेस्ट है, तो बेटा पेस्ट को मारने के लिए पेस्टिसाइड डालेंगे, या बोल दो सीधे बोल दो मोटा मोटा आप पेस्टिसाइड, या बोल दो इंसेक्टिसाइड। अब जब इंसेक्टिसाइड डालोगे तो सीधी बात है कि आपकी जो सॉइल होगी
उस पर वो केमिकल गिरेगा या नहीं गिरेगा? प्लांट पे गिरेगा, सॉइल पे गिरेगा, है ना। अच्छा, बरसात का पानी आएगा या आप पानी खेतों में डालोगे तो मिट्टी से रिश्ता हुआ वो टॉक्सिक केमिकल आपका पानियों में जाएगा, जो अंडरग्राउंड वाटर है, जब नलके से अम्मा निकालेंगी तो उससे निकलेगा। अब कुछ लोग कहोगे सर इतना टॉक्सिक कहाँ होता है, कीड़ा ही तो मर रहा है। मान रहा हूं उतना टॉक्सिक नहीं होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन बेटा अगर एक बूंद ऑल आउट पियोगे नहीं मरोगे, समझना, ठीक है। एक एक बूंद करके स्टोर करके अगर एक बाल्टी तुम्हें ऑल आउट दे दिया जाए ना तो मर जाओगे। और प्रॉब्लम क्या है ना इंसेक्टिसाइड के साथ, यार ये हैवी होते हैं, इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। हैवी मेटल या हैवी कंपाउंड्स को हमारी बॉडी एलिमिनेट नहीं कर पाती, बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाती, उसे हमारी लिवर जो होता है स्टोर कर लेता है। और टॉक्सिक केमिकल अगर स्टोर किया तो नॉर्मल है, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 20 दिन 10 साल 20 साल 23 साल 24 साल एकाएक उसका कंसंट्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि लोग ऐसे कहेंगे भैया रात भर सही रहे, सुबह ना हमसे बात करके गा रहे हैं भाई 9 बजे हम कब मिला रहे हैं यहीं चंपक दुकान। देखो ना लोग मरते हैं तो वो बताते हैं बहुत अच्छे थे, है ना। अच्छा मैं मरूंगा पता नहीं मुझे क्या लोग बोलेंगे, अच्छा ही बोलेंगे सबकी तरह। इधर मरने के बाद सब अच्छे हैं, मरने के पहले खूब बुराई होगी, जब मर जाएंगे तो ना बहुत अच्छा रहन, अरे परसों साल आया रहना हमारी बेटी की शादी में आया रहना है, ऐसा बात है। अब अल्टीमेटली क्या है उसके बाद बेटा आदमी एकाएक मर जाता है, क्यों? क्योंकि वो टॉक्सिक केमिकल उसकी बॉडी में इकट्ठा होकर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तुमने सॉइल प्रदूषित करी, ठीक, तुमने जो है हवा प्रदूषित की, क्योंकि बहुत सारे केमिकल हवे के थ्रू डालते हैं, अरे ऐसे ऐसे करके स्प्रे करते हैं। तुमने पानी प्रदूषित किया, तुमने यहाँ तक कि प्लांट तक प्रदूषित किया। आपको क्या लग रहा है कि जैसे मान लीजिए आलू है, आलू ज़मीन में लगता है, आलू आया मार्केट से आपके पास, तो कभी आलू तुम छीलना देखना, थोड़ा कुछ जगह पर 10 में से एक आलू ऐसा होता है जिसमें एक आध डॉट छूटा रह जाता है, उस पर वो केमिकल लगा होगा। बोलो ठीक है सर हम उसको भी छील देंगे, कद्दूकस मार देंगे, छाएँ, तो बेटा कोई बात नहीं, प्लांट जो है ज़मीन से पानी लेगा, पानी के साथ वो टॉक्सिक केमिकल उस आलू में भी जाएंगे, गाजर में भी जाएंगे, लौकी में भी जाएंगे, बैगन में भी जाएंगे, टिंडा में भी जाएंगे। तो अब क्या करें? कोई बात नहीं सर हम पूरा आलू छील देंगे, तो खाओगे क्या? इधर अल्टीमेटली जो हमारा मार्केट में खाना मिल रहा है इसमें क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार के चक्कर में, यार यही प्रॉब्लम है हमारे यहाँ लोग बात समझना नहीं चाहते हैं, बात सुनते ही नहीं है। मतलब उनको आता है बस सीधी बात करो, बकवास नहीं, कीड़ा है मारो का, कीड़ा है मारो का, ठीक है। इधर समझो, मतलब एक थ्योरी ये भी कहती है, बताएं, एक थ्योरी ये भी कहती है कि बॉर्डर्स होना ज़रूरी है, 2 देशों के बीच में बॉर्डर होना ज़रूरी है, इससे युद्ध का माहौल बना रहता है, ठीक है, और बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं। अगर पूरा विश्व एक कर दिया जाए, सारे देश एक कर दिए जाए, तो आर्मी की ज़रूरत ही क्या है? कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट छिनेगा, वेपन्स इंडस्ट्रीज बंद, ठीक है, ओवरऑल देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा चोट। तो जो है जैसा है अच्छा है, चोर भी होने ज़रूरी है, पुलिस भी होनी ज़रूरी है, ठीक है। कौन कहता है क्राइम होना गलत है? क्राइम होना चाहिए, ठीक है, मतलब ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम। पुलिस भी कभी भी क्राइम फ्री स्टेट नहीं चाहती, हमेशा याद रखो। अगर पुलिस क्राइम फ्री चाहती है तो उसके पास कोई केस ही नहीं आएगा, केस नहीं होगा तो फिर रफा दफा क्या करोगे? 10,000 तो रफा दफा कर देंगे, तो कैसे रफा दफा होगा? तो मतलब क्राइम ठीक ठीक बना रहे, वरना पुलिस पूरी औकात पे आ जाए तो क्राइम चप्पल नहीं चोरी हो पाएगी। अगर वो अपनी औकात पे आ जाए तो उनके काम करने का कभी तरीका नोटिस करना, अगर कभी हो कोई नज़दीकी एसपी टाइप की पोस्ट का, तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर पुलिस औकात पे आ जाए अपने, तो भाई साहब 24 घंटा नहीं लगेगा, गाड़ी पलट जाएगी। समझ में आया? इनका कोई भरोसा नहीं होता, इनको इनकाउंटर अगर करना है, तुम पे सनके हैं अगर, और इनकाउंटर करना है तो भाई साहब इनकाउंटर ऐसी बात होगा तुम हंसते हंसते गिर जाओगे। पूछो कैसे? तुमको उठाएंगे, अरे तभी तो एसपी से बहस नहीं की जाती है। जाओ कानपुर एसपी कंटाप मार लो एक बार, एसपी छोड़ो सीओ को मार दो, कुछ नहीं करेंगे, पहले बैकग्राउंड पता करेंगे, बस देखेंगे तुम्हारे चाचा विधायक इसी सरकार के हैं क्या, तो कोई नहीं हम 5 साल वेट कर लेंगे, अगले साल भी आ रही कोई बात नहीं 10 वेट करेंगे, पे लेंगे तो हम तुमको, ठीक है, हाँ आराम से। एसपी कर दो तो सरकारें नहीं देखेंगे, वो सीधे कहेंगे अरे भाई साहब क्या हो गया, कोई काम हो बताइए कोई काम। जैसे आप बाहर जाएंगे ना बहुत प्यार से करेंगे, बड़ा बुरा लगा सुन के इन्होंने सुसाइड कर लिया, और क्या, हाथ पैर बांध के डाल देंगे गाड़ी के सामने, और क्या यही होगा। ट्रेन सामने खड़ी आओगे, तुम्हारे हाथ से लेटर लिखवाएंगे, गन पॉइंट पे लिख छोड़ देंगे, तुम लिख डालोगे, जहाँ तुम लिखे हैंड राइटिंग पहचाने, साइन मरवाए, कहें चलो बेटा पैक करो इसको, डाल देंगे, फिर रस्सी खोल देंगे, आत्महत्या कर लिया, बहुत परेशान था लड़की के चक्कर में।
ऐसे ही बनाते हैं केस, तुम्हें क्या पता। कभी उलझना मत बेटा, बहुत अलग टाइप की ब्रीड होती है, अच्छों के लिए अच्छी, न दोस्ती न दुश्मनी, दोनों घातक है। अब बेटा ये बताओ, पुलिस भी जरूरी है, क्राइम भी जरूरी है, आर्मी भी जरूरी है, बॉर्डर भी जरूरी है, लड़ाई भी जरूरी है, वरना वेपन्स के काम खत्म। वैसे ही इंसेक्ट भी जरूरी है, वो जो हमारे खेतों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। पूछिए क्यों? इसलिए समझना मेरी बात, कि जैसे अगर हम यहाँ अपने यहाँ फार्मर्स को समझाएं कि भैया वो इंसेक्ट को पालो, तो कहेंगे तुम मेरे दुश्मन हो, तुम गलत चीज़ सिखा रहे हो, क्योंकि उन्हें सीधी बात नहीं समझ में आएगी। एक बंदे ने गजब का एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या किया, उसने 3 प्लॉट लिए, नाम उसका सिलेबस में नहीं है तो नहीं लूंगा, ठीक है, काम का नहीं है। 3 प्लॉट लिए, ठीक है, प्लॉट समझते हो ना भाई, ठीक है। उसने 5 साल इस एक्सपेरिमेंट को किया। उसने पहले प्लॉट में क्या किया, एक भी इंसेक्ट नहीं आने दिया। नहीं समझ पाए हमारी बात को, मतलब एक भी इंसेक्ट है पकड़ पकड़ मारे, इंसेक्टिसाइड पूरा एकदम बौछा दे, बिछा दे, मतलब इंसेक्ट एक भी नहीं आने दिया उसने, ठीक। दूसरा प्लॉट था जिसमें उसने इंसेक्ट ठीक ठाक लेवल पे रखे, ना बढ़ने दिए ना घटने दिए। अब ऐसा कैसे वो कर रहा था वो अभी हम बताएंगे। उसने फिर तीसरा प्लॉट रखा, उसमें कहा जिसको जो करना हो करे, इंसेक्ट 100 हो 1000 हो, जितने जाए जाए। तो पहले में लो इंसेक्ट, दूसरे में ठीक ठाक, तीसरे में ज्यादा। और मजेदार बात क्या हुई मालूम है, जिसमें इंसेक्ट नहीं थे उसकी प्रोडक्टिविटी आई 11%। कितनी? 11%। मतलब एक वैल्यू है, आप रटिएगा मत, ये एक्यूरेट वैल्यू एक्सपेरिमेंट 11%। जिसमें इंसेक्ट थे उसकी प्रोडक्टिविटी आई 53%। तो इसका मतलब बचे हुए वाले की 100% आई थी, उसी से तुलना हो रही है। अर्थात जिसमें इंसेक्ट ठीक ठाक रखे गए, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, इससे आसान भाषा में नहीं समझा पाऊंगा भाई, ना ज़रूरत से ज़्यादा ना ज़रूरत से कम, उसकी प्रोडक्टिविटी 100% थी। उसी की तुलना में ये 11 थे और ये 53 थे। अब भैया पूरा विज्ञान जगत हैरान और परेशान, सब सोच रहे थे इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी, नहीं समझ पाए, लेकिन निकली किसकी? इसकी, ठीक है। फिर कुछ वैज्ञानिक दिमाग लगा, कह रहे नहीं यार, अगर इंसेक्ट की वजह से कुछ प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ रहा है तो सबसे ज्यादा इधर वाले की होनी चाहिए थी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा इंसेक्ट थे। तो तुरंत स्टूडेंट जो है वो तुरंत मेरा लेक्चर पढ़ा होगा शायद, तो उसने बोल दिया कि साइंस में कोई चीज़ ना ज़रूरत से ज़्यादा होनी चाहिए ना ज़रूरत से कम। पक्का? अब देखो, अब यहाँ पर 2 सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि सर इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज़्यादा क्यों आई? देखो भैया, इंसेक्ट हैं 100 पेड़ में, मान लो 3 पेड़ खा गए आपका, कितना बड़ा नुकसान हो गया यार, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत कम। पक्का? अब फायदा सुनो, जब वो वहीं पर है वहीं बच्चे, क्या वो कोई दिक्कत है? अच्छा मत लगाओ भाई, तुम हाथ लगा दो। अब जब वो मरेंगे तो वहीं पर दफन होंगे, अरे दफन मतलब हाँ, वहीं पर पाए जाएंगे, वहीं पर डिकम्पोज किए जाएंगे। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मैटर वहाँ की मिट्टी में खूब सारा होगा, और उस ऑर्गेनिक मैटर को भी तोड़ तोड़ कर क्या बना दिया जाएगा? इनऑर्गेनिक। और प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 12 मिनरल न्यूट्रिशन है, प्लांट को मिनरल तो चाहिए ही चाहिए, तो प्लांट को इसी बहाने क्या मिलेगा? ढेर सारा मिनरल। इस केस में क्या हुआ? मिनरल की कमी पड़ गई। इस केस में क्या हुआ? बहुत ज़्यादा चपाई हो गई प्लांट की, ठीक है। और आपको हैरानी की बात, प्रोडक्टिविटी इसकी ज़्यादा इसलिए आई थी, कोई ज़्यादा मिनरल होने की वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी क्या हुई? बहुत ज़्यादा हो गई। पहले वाले खेत में प्रोडक्टिविटी कम क्यों आई? मिनरल की कमी थी। तीसरे वाले में कम क्यों आई? क्या हो गया? इंसेक्ट इतने ज़्यादा हो गए कि प्लांट ज़्यादा खा लिए गए। इसमें क्या हुआ? सब कुछ बैलेंस, उल्टा फायदे में गया कौन? प्लांट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? एक एक बच्चे को क्लियर हो गया है? तो क्या मैं उन इंसेक्ट को जो प्लांट को खा रहे हैं उन्हें मैनेजेबल, कंट्रोल्ड, मेरे वर्ड को सुनो, चेक मतलब रोकथाम, बैलेंस्ड मतलब बैलेंस करना, बैलेंस लेवल पे रखूं कि बढ़ा दूं? तो मतलब आप पहले क्वेश्चन का जवाब दे चुके हैं, जो मेरा पहला क्वेश्चन था कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है। अब दूसरा क्वेश्चन कि साइंटिस्ट कंट्रोल कैसे करेगा इंसेक्ट के नंबर को? अरे देखो भैया, मान लो मेरे पास ये मेरा खेत है, ये क्या है? ये मेरा खेत है, ठीक। और सुन रहे हो?
और ये इंसेक्ट है। ये क्या बदतमीजी चल रही भाई, इसको बंद करना पड़ता है ना। और इसको, ये इंसेक्ट है, खूब खाता है, ठीक। अब तो पूरा इसका कैलकुलेटर आता है, कितना इस्तेमाल होगा, क्या होगा, सब कैलकुलेट किया जाता है। रुको, अब मैंने देखा कि मेरे खेत में 100 प्लांट है। अरे एक वैल्यू ले रहा हूँ यार, ठीक है। 100 और इंसेक्ट है साले 80, ठीक है। और 100 प्लांट को 50 इंसेक्ट सफा चट कर सकते हैं। क्या बोला? 100 प्लांट को 50 इंसेक्ट सफा चट कर सकते, मान लो ना यार, एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड में। और इंसेक्ट बल्कि और ज्यादा है। तो मैंने पहले ये चेक किया एक्सपेरिमेंटली, अबे अगर 1 स्क्वायर फीट का पता कर लोगे तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो, ठीक है। तो वैज्ञानिकों ने ये पता किया लैब में कि भैया इस इंसेक्ट की ईटिंग कैपेसिटी कितनी है। तो भाई 1 स्क्वायर फीट एरिया दिया, 1 इंसेक्ट छोड़ा और उससे पता कर लिया। बोलो, अब उन्होंने देखा कि अगर इंसेक्ट, मान लो एक वैल्यू ले रहा हूं, ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं, वो 11 वाला ओरिजिनल नहीं। उन्होंने देखा कि अगर 100 प्लांट पर 11 इंसेक्ट हैं, मान लो 100 प्लांट पर 11 इंसेक्ट हैं, तो इंसेक्ट मैनेजेबल लेवल पर है, प्लांट फायदे में जा रहा है, मिनरल कंटेंट बढ़ रहा है और उतना नुकसान नहीं हो रहा है। तो वैज्ञानिकों को ये वैल्यू 80 से कितनी लानी थी? 11। अब वो ढूंढेंगे किसी ऐसे इंसेक्ट को जो इस इंसेक्ट को खाता हो, लेकिन इस बात का ध्यान भी रखना है कि इंसेक्ट के साथ प्लांट ना खाता हो, वरना हो जाएगी डबल पिलाई। बोलो, आसमान से गिरे और स्पेस में लटके। सुनो, अब सुनो, और उन्हें एक ऐसा इंसेक्ट मिल गया पक्का जो इसको खाता है। अब ये इंसेक्ट क्या हो गया जी? जब हम बहुत स्लो बोले ना, समझो मामला गंभीर है। तो अब उन्हें ये आइडिया लगाना था, तुम सीखना ही नहीं चाहते कि इसकी ईटिंग हैबिट कैसी है। सर इसकी ईटिंग हैबिट से क्या फर्क पड़ता है, कहीं ये ज्यादा ना डाल दिए जाए और यही खत्म हो जाए। अरे पक्का सर, तब तो मजा आ जाएगा, फिर ये भी खत्म हो जाएंगे तो सर खूब मिनरल हो जाएगा। कितनी बार होगा? खूब नहीं करना है ना, खूब करेंगे तो फिर टॉक्सिसिटी आ जाएगी ना, ना खूब करना है ना कम करना है। अरे भैया, अच्छा मजा आती है ना बायोलॉजी में, अगर सोचो तो, रटो तो भी आएगी, अगर सोचा ना हो तो कभी एक बार, लेकिन सोच लोगे तो फिर रटने से चिढ़ होने लगेगी। इधर अब ये इंसेक्ट जो है, मैंने इस हिसाब से डाला कि भैया मैंने देखा ये इसका एक इंसेक्ट का लाइफ साइकिल है 2 वीक, मान लो ना यार, ठीक है 2 वीक। और ये 2 वीक में एक इंसेक्ट खाता है 10 इंसेक्ट को। कितने? 10। इसको मुझे 80 से कितना लाना है? 11, मतलब 70 कम करने हैं। तो लगभग इसके कितने इंसेक्ट डाल दिए जाएं? 7। अरे यार, कैलकुलेशन आपसे पूछेगा नहीं, बस मैं ये एक लाइन बोलूंगा उसको समझाने के लिए, तो समझ में आ गई है। अब बेटा ये बताओ, मेरा मानना है आप कौन सा इंसेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, ये फिक्स होगा कि वो स्पीसीज को खाता हो, इंसेक्ट की जो नुकसान पहुंचा रहा है लेकिन प्लांट को ना खाता हो। पक्का? डेंजर सिंबल। दूसरा, इसकी लाइफ साइकिल, इसका हैबिट, इसकी फिजियोलॉजी, इसके अटैक करने का तरीका, कितनी तेज ईटिंग हैबिट, ये सारी चीजें हमें चेक करेंगे, तब जाकर हम बता पाएंगे कौन सा इंसेक्ट कितनी मात्रा। अब इसके कैलकुलेटर आते हैं, कैलकुलेट हो जाए, डालो खट से बता देगा इस इंसेक्ट पर ये इंसेक्ट इतना डालो। समझ में आया? अब कोई नहीं सीख पाया, सब यहां पर झूठ बोल रहे हैं। सीख गए हो या नहीं सीखे हो? हाँ पक्का? ऊपर देखो, देखते रहो, जो नीचे देखेंगे घंटा में, ऊपर पूरी मुंडी ऊपर, ऊपर देखो, ऊपर देख, ऊपर ऊपर। अपने राइट देखो, अपने राइट, अबे सालों को अपना राइट ही नहीं पता है। लेफ्ट देखो, ऊपर नीचे देखो, जो कह रहे हो करो। अबे देखना का मतलब मुंडी पूरी नीचे कर, हो गया? नॉर्मल, लेफ्ट, अस्सलाम वालेकुम, अच्छा राइट, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए ऐसे ऐसे पता क्या करते हैं ड्यूरिंग प्रेयर, ड्यूरिंग नमाज, ये किया जाता है ना, ये पिक्चरों में खूब दिखाते हैं ना, ऐसे एंड ऐसे, यही लास्ट वाला दिखाते हैं, शुरू से ही दिखाते हैं। इधर यहाँ तक बातें एकदम क्लियर, पिक्चर में यही दिखाते हैं, देखा होगा? देखा ही नहीं देखा है?
बस यही देखो, इधर भी देखो, यहाँ तक क्लियर। अब बेटा ये क्या है, इधर ये क्या है, जब भी आपकी पढ़ाई में दिमाग स्टैटिक हो जाए तो आप इस एक्सरसाइज का यूज किया करिए। इधर देखा करिए, इधर देखा करिए, ऊपर नीचे नॉर्मल, ठीक है। फिर सडन दिमाग में आए लेफ्ट, देखिए राइट, ठीक है। आपका दिमाग भर से एक्टिवेट होगा, फैक्ट है। अगर दिमाग में आ रहा हो लेफ्ट तो आप राइट, और कई बार राइट आए, सोचने का मौका ही मत दो, फिर राइट ले लो। नहीं समझे बात को, मतलब खुद को चूतिया बनाओ, अप बॉटम, ठीक है। तो अब वहाँ दिमाग उसी में कैलकुलेट करता रहेगा, फ्रेश हो जाएगा। तरीका है, बता दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी, फॉलो करना हो कीजिए, नहीं तो पटक के मारेंगे, कीजिए। इधर बेटा क्या ये सब प्रोग्राम सब लोग समझ गए हैं? इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड। क्या बोला? इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब सब रहो साथ में, कोई खत्म ना हो, ना अधिक हो ना कम हो। इंटीग्रेटेड क्या हो गया? पेस्ट को मैनेज करें या खत्म करें? पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, दैट इज आईपीएम प्रोग्राम। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? कितने लोगों को खूब सारा डिफिकल्ट लगाइए? कोई लगा डिफिकल्ट यहां पर? पक्का? अच्छा, अगला बेटा अब 2 एग्जाम्पल हैं, उन्हें याद करना पड़ेगा, ठीक है। तरीका हम बता देंगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ये तो मच्छर फ्लाई करता है क्या? बस बस बस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इधर देख ही नहीं रहो यार। अबे ड्रैगन फ्लाई, अरे ड्रैगन फ्लाई मॉस्किटो को खाता है। किसको खाता है? मॉस्किटो बढ़ जाए तो घर में क्या छोड़ दीजिए? ड्रैगन फ्लाई। पक्का? अगला अभी अपने घर में करना, कभी ये नहीं बोरा भर ले आए, सर आपको बहुत मानते हैं, आपको क्या पता सर, ये देखिए सर इधर, फिर हम ड्रैगन फ्लाई को चापने वाला लाएं। इधर बेटा, इधर देखो, लेडी बर्ड। क्या बोला? लेडी, एल से लेडी बर्ड, ए से एफिड, इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। एफिड नाम है भाई इंसेक्ट का, और क्या? एफिड। पक्का लिखना मत भाई, ये लिखा है, ठीक है। तो क्या ये बात याद हो गई कौन किसको खाता है? अच्छा सर एक बात बताएं, इस केस में तो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सर आपने खुद ही एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंसेक्टिसाइड की तरह इस्तेमाल कर लिया है। लिविंग का यूज किया है तो बायो पेस्टिसाइड। सीख ही नहीं पाया? बायो पेस्टिसाइड। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का? अच्छा याद करिए, मैंने आपको बताई थी 3 तरीके की फार्मिंग होती है। एक बताई थी आपको एक बताई थी केमिकल फार्मिंग, जिसमें हम लोग केमिकल्स का यूज करते हैं, याद आया? ठीक है, अरे फर्टिलाइजर वगैरह डालते हैं। उसके बाद मैंने बताया था ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो मैं इन्वायरमेंटल इश्यूज बायोटेक में याद करो बताया था, ठीक है। और अब बायोटेक का इस्तेमाल होने लगा है। बोलो भैया। इधर बेटा ये बताओ, खेतों में फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। फर्टिलाइजर क्या होते हैं बेटा? कुछ नहीं, फर्टिलाइजर में मौजूद होता है मिनरल, ठीक है। प्लांट को मिनरल बहुत अमाउंट में, मिनरल प्लांट को नहीं हर ऑर्गेनिज्म को चाहिए, ठीक है। और सबसे ज्यादा चाहिए नाइट्रोजन। पूछो क्यों? किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, पूछो क्यों? बोलो हम क्यों माने? बोलो हम क्यों माने? अगर बायो मॉलिक्यूल थोड़ी भी कभी जिंदगी में पड़ी हो तो एक मेमोराइज करा रहा हूँ, याद आ जाएगा। 10 से 15% प्रोटीन होती है एक सेल में। सेल में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। अच्छा तभी आप इस लॉजिक से हमको बोलते हैं कि जहाँ कुछ ना पता हो प्रोटीन, तो और क्या को अगर हम बोलते हो ट्रिक थोड़ी होती, कॉन्सेप्ट है वो। इधर सबसे ज्यादा प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड किससे बने होते हैं? अमीन से। अमीन किससे बने होता है? नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। पहला सबूत विटामिन, विटामिन अमीन 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 अमीन, उसमें भी क्या चाहिए? नाइट्रोजन। पक्का? ऐसे ही बेटा कई सारे हार्मोन होते हैं, वो भी पेप्टाइडल होते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, याद आया? अच्छा अगला बेटा, डीएनए और आरएनए हर एक सेल में है। डीएनए और आरएनए नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजन। पक्का? तो नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट में चाहिए। कुछ रट रहे हैं क्या हम लोग? सबसे ज्यादा नाइट्रोजन चाहिए, ठीक है। नाइट्रोजन मिनरल फॉर्म में हमें जमीन से मिलती है। तो प्लांट को बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसे हम फर्टिलाइजर से पूरा करते हैं। कई बार ये मिनरल हम ज़्यादा डाल देते हैं ताकि प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या हो? ज़्यादा। लेकिन उस चक्कर में कई बार टॉक्सिसिटी पैदा हो जाती है ना, क्योंकि अगर ज़रूरत से ज़्यादा मिनरल होंगे तो प्लांट के लिए क्या पैदा कर देंगे? जहर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ अच्छा अब मेरी बात सुनो।
तो बेटा अब क्या है, हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करने लगे हैं, सीख लो बे, ये सब रटना पड़ता है, सीख लो। हम ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज करने लगे हैं जो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए फर्टिलाइजर की तरह काम करते हैं। मतलब सर, मतलब ये है कि वो क्या करते हैं, जैसे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पकड़ लिए, उसको अमोनिया में बदल लिए, ठीक है, और भाई मरोगे तो वहीं अमोनिया छोड़ के जाओगे सॉइल में, वो अमोनिया प्लांट ले लेगा। नहीं समझ पाया बात को? पक्का है? या मान लो वो अपने अंदर क्या बनाए, ऑर्गेनिक मैटर बनाए, और ऑर्गेनिक मैटर बनाए, जब वो मरेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर वहीं छोड़ेंगे, बैक्टीरिया आएगा उसको तोड़ेगा, मिनरल बन जाएगा। बोलो, एकदम क्लियर है? ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे बायो फर्टिलाइजर। जैसे ये क्या था, बायोपेस्टिसाइड। बायोपेस्टिसाइड क्लियर हो गया था? चलो बस ठीक है, यहाँ पर रोक रहे हैं इसको। अब बेटा बायोपेस्टिसाइड पे हम वापस आते हैं। ये बताओ, आपने बैसिलस thuringiensis का नाम सुना है? बेटी कॉटन बनाया था। यहाँ पर बैसिलस thuringiensis का बीटी जीन जो है वो वहाँ पर हमारे लिए बायोपेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा था या नहीं कर रहा था? याद आया? क्या ये दोबारा बताएं? क्रिस्टल प्रोटीन, ट्राई प्रोटीन। ओके 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 ओके, आई सेड ओके ना? ओके या इधर। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगला बेटा सुनो, एक फंजाई होता है, नाम है ट्राइकोडर्मा। अगर तुमने कभी ड्यूटेरोमाइस्टिस पढ़ा है तो कॉलियोट्राइकम, अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, ये तीनों एग्जाम्पल हैं ड्यूटेरोमाइस्टिस फंजाई में आते हैं। तो बेटा ये जो ट्राइकोडर्मा है ये रूट में रहना पसंद करता है। कहाँ पर? अच्छा, ये पता फंजाई धागे नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? हाँ, धागे नुमा। इधर देखो, इधर अच्छे से देखना, फंजाई धागे नुमा होते हैं। लेट अस सपोज ये समझ में आ गया ना सब? ये आपका भूई है। क्या है बेटा? डू यू नो व्हाट इज भूई? ये है प्लांट, अच्छा इधर देखो, इधर ठीक है, और यहां पर मैंने बना दी इसकी रूट्स। क्या भैया? रूट्स। आराम से समझना, नहीं कंठ भी आ देंगे। अब एक बात बताओ, समझ लो, नहीं रटना पड़ेगा, हमसे मत कहना अक्सर रटे कि समझे। यहां पर सॉइल पार्टिकल होंगे। ये बताओ, सॉइल पार्टिकल से सीधा सामना हो रहा है इस समय रूट का, हाँ या ना? सूखा पड़ा, एक बार में सीख जाओगे। अगर सूखा पड़ा एक बार में सीख जाओगे, माँ कसम सुन लो, बहुत बेहतरीन मजा आएगा। मतलब इतने खुश नहीं होते हो कि कोई चीज रटनी नहीं पड़ रही, बस सोचते चले। खुश होते हो कि नहीं? तो सुनो तो तब खुश होगे, नहीं भूस हो जाओगे। सूखा पड़ा तो सीधा इंपैक्ट रूट पे आएगा, पक्का। अगल बगल मान लो सॉइल में नमक की मात्रा बढ़ गई तो पानी अंदर से निकलेगा। अरे यार पता है ना, सीधा असर किस पे पड़ा? रूट पर। अब कोई पैथोजन आया, सीधा अटैक रूट पे। सर कुछ ऐसा जुगाड़ बनाओ कि रूट के पहले कोई ऑर्गेनिज्म खड़ा हो, कह रहा तुम पानी हमसे लेते रहो, ठीक है, सारी चीजें हमसे लेते रहो, मैं यहाँ सारी चीजें फेस कर रहा हूँ। अरे यार समझ रहे हो ना हमारी बात को? तो आता है एक फंजाई, नाम है ट्राइकोडर्मा, जो कि रूट पे रहता है। कहाँ पर? रूट में। ये क्या करता है बेटा, ये इन रूट्स के चारों तरफ लपट जाता है। कभी कभी रूट भी टूट गया, जानवर आ गया ना। सर आप तो यहाँ हो, मजा आया है? अच्छा शेर, हाँ ठीक है। एक बार मैंने अपनी मम्मी के सामने बोल दिया, मम्मी मैं शेर हूँ। मम्मी कहे ब्रश कर लो, ब्रश कर लो, ब्रश कर लूँगा। मम्मी मैं शेर हूँ, ये हूँ, शेर ब्रश नहीं करता। उन्होंने बहुत गंदा कमेंट मारा था, मैं बोल नहीं पाऊंगा। उन्होंने कहा शेर और भी बहुत कुछ नहीं करता, तुम भी मत किया करो। नहीं नहीं, मतलब शी वॉज टॉकिंग अबाउट कि मतलब क्या बताएं, शेर, हाँ शेर लोटा लेके नहीं जाता, तुम भी बगैर लोटे के जाओ। उन्होंने इसको शुद्ध भोजपुरी में बोला था, तुम एक्सपेक्ट कर सकते हो क्या बोला था।
इधर से नो, इधर इधर इधर, नहीं नहीं लिटरली मतलब हाँ ऐसे ही बोलती हैं। इधर आओ, यहाँ तक क्लियर है। अब इधर देखो, अब यहाँ पर यहाँ पर पैथोजन आया, हाँ पैथोजन क्या करा, अटैक। पक्का फंजाई पे करेगा कि उस पे करेगा, पक्का। पानी की कमी, फंजाई को पहले खलेगी उसके बाद उधर जाएगा, ठीक है बेटा। फंजाई फिलामेंटस हैं, दूर तक होंगे, दूर तक अगर इनकी रूट्स होंगी तो दूर दूर से पानी लाके प्लांट को दे रहे होंगे। नहीं समझ पाया आप बात हमारी। सैलिनिटी का फर्क फंजाई पे पड़ेगा कि उस पे, हाँ अच्छा। इसके बाद जो है सूखा सैलिनिटी में जो झेलेगा वो सब कौन झेलेगा, फंजाई। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरी बच्चा ऑफ दिस क्लास? क्लियर है? मेरा मानना है ये पैथोजन से बचा रहा है। ओवर एंड आउट। यहाँ पर अरे रुको रुको, इंसेक्ट आएगा अटैक करेगा फंजाई पर, प्लांट नहीं मिलेगा। इसका मतलब रूट वाले पैथोजन से क्या करेगा, बचाएगा। शूट पे होता नहीं तो शूट से कैसे बचाएगा। तो अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ यहाँ पर ये ट्राइकोडर्मा नाम का फंजाई बायोपेस्टिसाइड की तरह काम कर रहा है। फर्टिलाइजर बात अभी रोके है ना, ये बताओ कर रहा है कि नहीं कर रहा है? पक्का, बस पढ़ो। क्या हुआ, हाँ तो तबीयत खराब हो गई, बीपी लो, बीपी लो। सर नीचे करो, हेड डाउन करो, पाइप उलट जाओगी। इधर लेट जाओ, लेट जाओ। इधर फंजाई ट्राइकोडर्मा मिला, फ्री लिविंग, स्वतंत्र है, फ्री लिविंग, कॉमन इन रूट। अबे पन्ना पलट, इधर है, फ्री लिविंग, कॉमन इन द रूट इकोसिस्टम मिला, इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट ऑफ सेवरल प्लांट पैथोजन। सर आप तो इतना कुछ बताए थे हमको, यहाँ दो यहाँ पर थोड़ी लाइन लिखी है। इधर देखो, इधर देखो, इधर। अबे अभी इस्तेमाल होगा ये सब, आगे यूज होगा, करता ये सब भी है लेकिन लिखा नहीं। हाँ बेटा अगला वायरस है बकलोल वायरस। क्या नाम है? बकलोल वायरस। अरे बोलो ना भाई, बकलोल वायरस। भैया इनका जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका पॉलीहेड्रल शेप होता है। पॉलीहेड्रल मतलब जिसमें कई सारे कोने हो, है ना। तो बेटा इस वजह से सुनो, ऐसे सारे रट लोगे अभी मर जाओगे, देहांत हो जाएगा तुम्हारा। एक तो साले शादीशुदा नहीं, तेरा ही नहीं खाने की मिलेगी। हाँ और क्या, इधर देखो, इधर इधर देखो, इधर इधर। ये सुनो, ये बताओ हम मरेंगे तो हमारे बहुत कुछ होगा ना, तेरा ही भी होगी, चलिसवा भी होगा, है ना, दोनों। और क्या, दोनों तेरा ही होगी। चले तुम लोग किसमें होगे, तेरा ही चलिसवा। अब देख यार, अगर वेज खाना हो तो तेरा ही, ठीक है, और नॉन वेज पसंद हो तो चलिसवा। समझ में आया? इधर बेटा इधर देखो, इधर इधर जीनस। ऐसे सारे वायरस, सुनो तो, ऐसे सारे वायरस जिनका न्यूक्लिक एसिड पॉलीहेड्रल शेप का है। बहुत प्यारी बात बोलने वालों, 1 करोड़ रुपए की है न्यूक्लिक एसिड। अबे हंस कह रहे हो बे, 1 करोड़ की सच्ची में है भैया, एनसीईआरटी अरबों की है, 1 करोड़ की तो बात है ही। न्यूक्लियो पॉलीहेड्रो वायरस ग्रुप में रखा जाता है। ये एक जीनस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसी की एक स्पीसीज है बकलो वायरस। बकलोल 1 2 3 एकदम क्लियर है वाली बात? पक्का? अरे अच्छा पक्का है। हाँ दिक्कत है तो निकलो यहाँ से, है दिक्कत है? अरे बैठी रहोगी? पक्का जिंदा हो? सैम को सोचो, इधर इधर देखो, इधर सोचो सैम दौड़ा रहा है, अपने आप बीपी हाई हो जाएगा। इधर इधर सुनो, इधर इधर रिलैक्स ना करो कभी भी। बीपी देखो, मैं एक मेडिसिन बता रहा हूँ, मेडिसिन तुम बिलीव नहीं करोगी। सोचो कि तुम्हारा बीपी नॉर्मल है, माँ कसम 10 मिनट में नॉर्मल हो जाएगा। अभी मैं पता बीपी लो होता है, झल्लाहट होती है, दिखता नहीं क्लियरली, लेकिन सोचो कि बीपी नॉर्मल है और फुल कॉन्फिडेंस से पढ़ो। छाले अभी भी हमारे बहुत हैं, हम सोचना बंद कर दिए, ठीक है, कि छाले हैं। हम कहा पेले रहो, भूल जाओ तो दर्द होना बंद हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मानोगे नहीं, बहुत बड़ी साइंस है जो हम सोचते हैं ना। अच्छा आपको पता है जो डिप्रेशन होता है ना, डिप्रेशन से सबसे मुश्किल होता है पढ़े लिखे लोगों का निकलना, वो नहीं निकल पाते हैं, ठीक है। एक प्लेसिबो इफेक्ट आपने कभी पढ़ा है? मैंने बताया था यार, आपके बैच में शायद नहीं बताया हो। तो सुनो, प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है मालूम है? सुनना बेटी ऐसे,
सबके लिए बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा क्या कहता हूँ, दुनिया में राज वही लोग करते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। बाकी ऑलरेडी नॉलेज वाले बहुत पढ़े हैं गाँव में ही रह जाते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होना चाहिए आपके अंदर कि हम हैं बाप, ओवर ना जाए बस, ना ओवर में हो ना लोअर में हो। तो बेटा एक चीज़ होती है प्लेसिबो इफेक्ट, समझना। लास्ट ईयर में हैवी डिप्रेशन में था, तो मेरे डिप्रेशन का इलाज करना मुश्किल क्यों था मालूम है? क्योंकि मुझे प्लेसिबो इफेक्ट पता था और बहुत डिटेल में पता था। इसमें क्या करते हैं, समझना मेरी बात, इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, कहो मुझे डिप्रेशन है, कोई भी मेंटल डिसऑर्डर बताओ दुनिया का, हम सबको मेंटल डिसऑर्डर है, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, ठीक है। हर साल, हाँ हर साल, लास्ट ईयर हम खुद ही मेंटल डिसऑर्डर से थे, तो फिर हम कहाँ से वो पीड़ित थे, हम कहाँ से करा दें। इसीलिए हम हर बार एक टॉक शो कराते हैं, एक साइकोलॉजिस्ट है उनकी, ठीक है, दिल्ली के, गौरव गिल, मतलब बाप है, साइकोलॉजिस्ट नहीं, बाप मतलब बाप। उसने अपनी ज़िंदगी में पढ़ने के अलावा कुछ नहीं किया है, ठीक है। एवन यहाँ तक कि शादी का भी टाइम नहीं निकाल पाए, ठीक है। एज 40 हो गई, फैक्ट है। ज़िंदगी में पढ़ने के अलावा कुछ करता ही नहीं, कहीं भी जाएगा कुछ भी करेगा, पढ़ेगा, ठीक है। प्रोफेसर गौरव गिल, छोटी सी यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। वहाँ पर साइकोलॉजी के प्रोफेसर हैं, स्टीफन कॉलेज के भी प्रोफेसर हैं और एम्स में कार्यरत हैं, ठीक है। भाई के बड़े भाई हैं, ठीक। इधर सुनो, हाँ इधर, अब क्या है, उनसे मैं ज़रूर कराता, पता है जब मैं बच्चों से पर्चा मंगाता हूँ, एक पर्चा बढ़ता है क्लास में, तो उस पर्चे पे सब समस्या पे ऐसी ऐसी समस्या लिखते हैं ना, हमें सोच के, हमें पढ़ के हमें तरस आता है बच्चों को, बताओ साला उसकी कोई सुनी। और उस पर ये मना होता है आप अपना नाम मेंशन नहीं करोगे, नहीं समझ पाए, ताकि वो पर्चे को खंगालेंगे और एक क्वेश्चनेयर बनेगा। अरे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन होंगे, तो हम वो रात में बैठते हैं एक रात पहले, ठीक है। उन्हें क्या है, उन्हें क्वेश्चन तो भागा भाग बोलना शुरू कर देंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉमन क्वेश्चन, अरे कंप्यूटर में सब टाइप रहेगा तो कंट्रोल मारोगे तो कॉमन हट जाएंगे ना, तो कॉमन हटेंगे, कॉमन जैसे एक साथ दिखाएंगे तो उसमें सिलेक्शन हो जाता है। तो भाई ऐसी ऐसी समस्या होती है ना बच्चों की, सुन कितना दर्द होता है यहाँ पे, बताओ साला ये किसी को बता भी नहीं सकता, और समस्या उसकी पर्सनल है, ठीक है। और किसी को बताएगा तो सामने वाला हंसेगा, नहीं समझ रहे बात को, और कितना कुड़ रहा होगा। तो भैया ऐसा कोई फॉर्म नहीं था जिसकी समस्या में हम ऐसे ना की हो और हम सोचे ना हो बैठ के। जब पहली बार हमने सेमिनार कराया था ना, मेरी आत्मा खुश हो गई थी, हम भावनात्मक हो गए थे आखिरी में सेमिनार के, हम वो देखकर कि भैया कितनी समस्याएं सॉल्व हुई, बच्चा इतना खुश। क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा डिसऑर्डर मेंटल डिसऑर्डर है। आप फिजिकली टूट जाओ घंटा फर्क, हम भी फिजिकली चोट लगी ऑपरेशन कराए क्लास लिए, तुम भी कर लो, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। आप मेंटली परेशान रहिए और आप किसी काम को करके दिखा दीजिए, आप घंटा नहीं कर पाएंगे चाहे कुछ हो। अबे जो चीज़ हमारी फेवरेट, हमें ज़िंदगी में पढ़ाने के लोग कुछ ना पसंद है, यही चक्कर में हमारी पत्नी से एक ही लड़ाई की वजह है, टीचिंग, बिल्कुल समय ना देना, घर में भी जाएंगे तो कंप्यूटर पे पिलते रहेंगे, यही एक ही लड़ाई। मतलब क्या, वो सुनाती हम सुनते हैं, फैक्ट है, और क्या हम क्या बोलेंगे, जो आदमी गलत हो कुछ बोल सकता है क्या, नहीं, ठीक है, बोलेंगे तो बात बढ़ेगी, इससे अच्छा बोलो मत, समझदार हूँ। तो अब बेटा इतनी मेंटल डिसऑर्डर थे कि तुम अगर सुन लोगे ना, ऐसे ऐसे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं हम सब के अंदर। क्योंकि मैं उसमें बहुत ऐसे कह देता हूँ कि बेटा अपनी पूरी भावनाएं उसमें डाल देना, जो मर्जी हो वो लिखना, ठीक है। कब जमा करोगे, और ये भी नहीं कि हाथ में लेते हैं, हाथ में नहीं लेते हैं, हमें मत दो, ठीक है, या किसी स्टाफ को मत दो, ऐसे फोल्ड करो, एक उसमें डाल दो, किसी को नहीं पता तुमने क्या लिखा, ठीक है। या अगर तुम मेरे हाथ में पकड़ाते भी तो हम ऐसे लेके से बीच में मिला देते हैं, तुम्हारे सामने मिला देंगे, ताकि तुम, होता नहीं बच्चा कहीं क्या फील करे। फिर अगले साल जब वो सब समस्याएं आती है ना, अगले दिन बच्चे की हर एक, मतलब बहुत, आप लोग भी अगर कोई मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित रहा करो ना, जाके अपने टीचर को बता दिया करो। मैं बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि आप मेंटल नहीं हो तो आप चूतिया हो, आप पढ़े लिखे गंवार हो। क्या हो? गंवार। हर किसी को है, हर किसी को है। जैसे हमारे अंदर एक फिक्स डिसऑर्डर है, सनकना। बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाएगी, कुछ नहीं कहेंगे, अरे चलो कोई बात नहीं। एक छोटी सी बात होगी ना, उस पर हमसे मर्डर भी हो सकता है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। हो सकता है हम अनकंट्रोल्ड हो जाए, बिल्कुल मेरे हाथ पैर कांपने लगे गुस्से में। हो सकता है बहुत बड़ी बात हो जाएगी, मतलब इतनी बड़ी हो जाएगी तुम पूछो मत, हम कहेंगे अबे चलो कोई बात नहीं। हाँ ये बात फैक्ट है, ये हमारे घर में भी होता है। टीवी टूट जाए, कुछ हो जाए, यहाँ तक कि 5 लाख रुपए एक दिन में चोरी हो गया। चोरी क्या हो गया, कहीं रख के भूल गई, है कहीं, अरे भैया वो गलती हो गई यार एक तो, हमने कहा क्या हो गया बताइए, तो ऐसे करती है ना तो बुरा लगता है कि ऐसे क्यों कर रही हो, हम है ना ये हटाओ, तो अरे है नहीं भाई, मेहनत किस लिए कर रहे हैं। अब ऐसे करके वो भैया सॉरी ये वो, हमने कहा हुआ क्या, कह वो पता नहीं यार हमने कहाँ रखा है, वो मिल ही नहीं रहा। हम कहे कितना था, कह 5 लाख। हम कहे दोबारा कमा लेंगे,
हम कहे ये जरूर सुनना था ना सालो। अरे हम भाई हमने पूछा कितना तक इन 5 लाख, ठीक है तो होता नहीं 5 लाख 50,000 रुपये यहाँ आदमी पैनिक हो जाता है चाहे कितना भी कमा लो, ठीक है। तो मेरा एक्सप्रेशन था इसमें, अरे कोई बात नहीं भाई पैसा है दोबारा आ जाएगा, अब टेंशन लेके क्या हो जाएगा, पैसा मिल जाएगा, बात नहीं, तुम कितने हम अच्छे हैं बस चलो रोटी लाओ, ठीक है। अब छोटी सी बात होगी, कोई जैसे मान लो अगर हमने कुछ कह दिया, कहते हैं हमने कभी, अगर कह दिया कि ऐसा है कि इस पे ये वाला, इसमें ये ब्लूटूथ वाला लगवा देना, और ब्लूटूथ वाला नहीं लगा ना, ठीक है, तो हम ये सोचते साला हम 6 महीने में एक बार तो कुछ बोलते हैं कभी, और वो नहीं लगा। टीवी आई थी, हमने बोल दिया था, हमने कहा इतने इंच वाली होनी चाहिए, उन्होंने 2 इंच छोटी ले आई थी, हमने कहा ले के मत आइएगा, कल ले लेंगे, मंगवा लेंगे हम कहीं अपने दोस्त से, आके टीवी तोड़ दी उसी रात, और तोड़ के बहुत मुस्कुरा कर बैठ गए, ये क्या बदतमीजी, हमने कहा टूट गई नहीं आ जाएगी कल खाना लाइए, ठीक है। तो ये है सबको डिसऑर्डर है, तो मैं अपने आप को कंट्रोल करता हूँ बहुत, जब भी गुस्सा आता है दोनों हाथ जेब में डालता हूँ, कहूँगा हंसो मुस्कुराओ या खूब हंसो। अब आपके भी डिसऑर्डर हो ना, ये कौन छूतिया है, ये डिसऑर्डर्ड है। आपको भी कोई डिसऑर्डर हो ना, अपने सबसे खास कलीग को बता देना, ध्यान रखना वो तुम्हारा दोस्त नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात को, वो तुम्हारा भाई होना चाहिए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? भाई का मतलब तो दोस्त आज है कल तुम्हारी बात खोल देगा कहीं पर, ठीक है, वो तुम्हारा भाई होना चाहिए, जिस मतलब तुम्हारी इज्जत उड़े तो उसकी भी उड़ जाए, अगर कोई तुम्हारी इज्जत खराब करेगा तो उससे उसकी भी इज्जत खराब होगी, उसको जाके बता के आओ, अपने मेंटर को जाके बता के आओ, पर बता दो, मन में मत रखो, ऐसे मैं बता दिया तो मैं ज्ञान में। तो प्लेसिबो इफेक्ट में यही होते हैं। डॉक्टर साहब के पास मैं गया, कह रहे हैं कि डिप्रेशन किस चीज़ के, मैंने कहा ये बात है, मैं क्या कहते हैं अच्छा आप फेवरेट काम कर, देखो तब पता चलता है कि आपको डिप्रेशन है कि नहीं, डिप्रेशन बड़ी चीज़ होती है, टेंशन अलग होता है, डिप्रेशन बहुत बड़ा शब्द है। तो जब आपका फेवरेट काम आपको सबसे बेकार लगने लगे, नहीं मुझे ये नहीं करना, तो अब क्या हुआ, मुझे पता है उसने क्या कहा, कहते हैं कोई टेंशन की बात नहीं, बस कुछ दवाएं लिख रहे हैं, ठीक है, जो लंबे लंबे नाम मारे उसने, सुबह दोपहर शाम, इसे 2 बार खाइएगा, इसे 3 बार खाइएगा। हम कहे सर एक बात बताओ, इसमें एक सिट्रेट की गोली है, ग्लूकोज की गोली है, ठीक है सर, रंग बदल बदल के ग्लूकोज खिला रहे हो, शौक गया। हम कहे और सर आप हमको दे रहे हो प्लेसिबो, मुझे एहसास दिला रहा है कि मैं दवा खा रहा हूं, मैं सही होऊंगा, और अल्टीमेटली बॉडी को बनाया जा रहा है चूतिया, और आप अल्टीमेटली क्या हो जाते हैं, सही। यही है प्लेसिबो इफेक्ट। पूरी साइकोलॉजी में सिर्फ एक मेडिसिन चलती है, दैट इज प्लेसिबो। कोई वो ग्लूकोज की गोलियां होती हैं, हाँ अलग अलग रंगों की गोलियां होंगी, इस बात को समझिएगा, कैसे अलग अलग, कोई लाल कोई पीली लगेगा, हाँ 2 गोली, हाँ ठीक है, अरे ये वाला पत्ता खत्म हो, अबे तब एक है बे, ठीक है, अब तुम लोग को बता दिए ना, बहुत गलत किए हैं, ठीक है। अब लेकिन ऐसा सुनो, अब ऐसा नहीं है। अबे तुम लोग के लिए दवा हम हैं, काहे टेंशन ले रहे हो बे, इधर अब समझ गए ना, तो अपने आप को फील करो, प्रेशर, ब्लड का प्रेशर हाई हो गया है, क्या हो गया है, हाई। इधर बेटा इसीलिए कहते हैं कॉन्फिडेंस रखो, नीट निकलेगा, 100% निकलेगा, बिल्कुल नहीं रहेगा खत्म हो जाओगे चाहे जितना पढ़ लो। तो पहले ये सारी बातें मेरी सब बच्चों को समझ में आ गई है ना। ये बताओ ब्रॉड है या नैरो? क्या है भैया? ए रुको, क्या है बोलो, बोलो बेटा, बोलो तो क्या है, ये क्या है, अरे मुंह से बोलना, क्या है? ब्रॉड, ओके ये ब्रॉड है, ओके मुझे लगा एब्रॉड है। इधर सुनो, ये ब्रॉड है और ये क्या हो गया, नैरो हो गया है ना। इधर बेटिया यूपी बोर्ड से थे सीबीएसई है, तुमको सालों बड़ा पता है। इधर बेटा इधर देखो, अगर कोई इंसेक्टिसाइड ढेर सारे इंसेक्ट को, अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो सिखाएंगे, नहीं तो फिर हम कह देंगे नहीं सिखाएंगे। ढेर सारे, दर्द हो रहा है समझ में, ढेर सारे इंसेक्ट को अगर आप ढेर सारे इंसेक्ट को अगर कोई मारे तो बताइए वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड हुई कि नैरो? अगर जो किसी फिक्स कुछ इंसेक्ट को मारे वो क्या हुई, नैरो। ज्यादा अच्छी क्या है, नैरो। सबको ना मारने लगे भाई साहब, जो मेरे खेत को नुकसान पहुंचाए सिर्फ उसको मारे, पक्का। बैकुलो वायरस, कोई बात नहीं बेटा, इट्स नॉर्मल। इधर इधर देखो, इधर कुछ नहीं, जुगाली कर रही थी, आएगी नचाना, वापस ले लेना। बैकुलो वायरस, हाँ
इधर सम इंसेक्ट पे अटैक करता है। तो बताओ ये नैरो इंसेक्टिसाइड हुआ या ब्रॉड? नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड। देखो ना कितने सही बात है, कितना खतरनाक पन्ना चल रहा, पता ही नहीं चल रहा, खत्म भी हो रहा है। इंसेक्टिसाइड पक्का नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। क्लियर? इसका मतलब ये अच्छा हुआ या बुरा हुआ? मतलब ये एक पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंसेक्ट को ही मारता होगा। पक्का ये खूब यूज होता है आजकल। अब बेटा अगली चीज, तो बेटा इसका मतलब ये ना बर्ड को मारेगा ना, मतलब जो भी नॉन टारगेट है, ना बर्ड ना मैमल किसी और पर अटैक नहीं करता। तो ये हमारे लिए बेहतरीन बायो इंसेक्टिसाइड है, या बायो पेस्टिसाइड बोल दो, पेस्टिसाइड बड़ा शब्द है, उसमें बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, तो बताओ ये बात सही है या गलत है? सब लोग सीख गए? पढ़ डालिए, खत्म। बकलोल वायरस attack insect and other arthropod genus nucleopolyhedrovirus species specific narrow spectrum insecticide, no impact on non target insect या non target, ये सब जितने भी लिखे हैं। अबे कुछ पे अटैक करता, बाकी सब non target। अच्छा अगला, रिक्वायर्ड, इसकी जरूरत पड़ेगी आईपीएम प्रोग्राम में, अर्थात जहां पर इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा हो, या वहां पर पड़ेगी जो इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया हो, अरे जहां पर हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना हो। अगला, माइक्रोब एज बायो फर्टिलाइजर। बच्चों ये तुम्हें अभी थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मिनरल न्यूट्रिशन में डिटेल में बताऊंगा। ठीक है? हाँ नहीं अभी याद कर लो ना, हो तो गया। और क्या क्या टाइम हो गया? नहीं मैं नहीं मानता। 9:20, अबे 9:20 यार। अरे अच्छा एक बात बताओ, आज इस चैप्टर को खत्म कर लें, कल एवोल्यूशन खत्म कर लें, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होगा यार। ठीक है, परसों नया चैप्टर चलो, मतलब अजीब लगेगा ना, आज ये खत्म कल ये खत्म परसों वो शुरू। हाँ बेटा देखो इधर, इसे हम रटने जा रहे हैं, बोलिए हम रटने जा रहे हैं। असल में हम बोलने में दिक्कत हो रही, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसे बोलने आराम आराम से। बेटा इधर देखो, एक बैक्टीरिया है, नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। सही है ना ऑनलाइन? हाँ इधर राइजोबियम बेटा अटैक करता है रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। अटैक नहीं करता, मुंह से गलत शब्द आ गया, सॉरी, गलती से आ गया भाई। इधर लेगुमिनस प्लांट। हाँ भाई, ओए हीरो आ जाओ। ये क्या करता है, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा भैया, ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, 100 की सीधी बात। ठीक, ये क्या करता है, जब ये अकेला बाहर पड़ा रहता है, ठीक है, तो ये एटमॉस्फेयर में जो हमारे नाइट्रोजन है, ठीक है, ये इसको अमोनिया में कन्वर्ट नहीं कर पाता। क्यों, क्या, कैसे मुझे नहीं पता, बस खत्म बात। ठीक, ये नहीं कन्वर्ट कर पाता। ठीक, लेकिन जब ये प्लांट के रूट में अंदर जाता है तो ये N2 को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, और अमोनिया किसको मिल जाती है? प्लांट को। तो बताओ ये फ्री लिविंग नाइट्रोजन, अबे सिखा रहे हैं, सीख लो, तुम्हारी आदत पड़ गई है। आदत खराब है। ये बताओ ये फ्री लिविंग में नाइट्रोजन फिक्सिंग कर रहा है, ये क्या कर रहा है भैया? डिपेंडेंट है। मतलब राइजोबियम जो है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर नहीं है। बोलो भैया, एकदम क्लियर है? अच्छा अगला बेटा, इधर बेटा ऐसे ही बैक्टीरिया है दो, एक का नाम है, देखो इधर देखो, ये है फ्री लिविंग O2 फिक्सर, N2 फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर। पक्का? ये बताओ फ्री लिविंग कहीं भी टहल रहे हैं, नाइट्रोजन आओ अमोनिया में कन्वर्ट। रहोगे तो जमीन में, मरोगे तो जमीन में, तो अमोनिया जमीन को दोगे, प्लांट तो लेगा। बोलो भाई। अगला इधर, तो बताओ बेटा ये लोग मस्ती में रहते हैं, कहीं भी चल रहे हैं आराम से, फ्री लिविंग अकेले क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन का फिक्सेशन। पक्का? इधर बोलो अज्जू अज्जू। नैयो नैयो नहीं बेटा, ये अलग गाना है। अरे नैयो नैयो नहीं, अज्जो अज्जो। एजोबैक्टर, एजोबैक्टर बोलो क्या? और एजोस्पाइरलम। इतनी बातें एकदम क्लियर है? चलो बस एक लास्ट दो बात और कर ले। इधर इधर अज्जो 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 अज्जो, इधर देखो, इधर इधर, बस बेटा अज्जो अज्जो ही बोलना। सुनो 50 बार अज्जो अज्जो, सुनो अज्जो अज्जो बोलना आज रूम पे बैठ के।
तुम देखना क्या होगा, 30 बार के ऊपर डिस्टर्ब हो जाओगे। जो 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 अब तेरी इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो बेटा, हरियाणा मत पहुंचो, हरियाणा मत पहुंचो, समझे? इधर समझ पाए कुछ? नहीं ना, नहीं ना, आउट ऑफ सिलेबस था, रहने दो। सुनो अब मेरी एक बात, बस 2 बात और सुन लो भाई, दर्द काहे पर फैला रहे, हम भी जाएं। इधर सुनो, 2 बात सुनो, मन से सुनो, इधर मन से सुनो, इधर 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 सुनो, इधर इधर कह रहे कान से, हम सोचे थे कहीं और से। अरे हाथ रख रहा हूं भाई, इधर बात तो सुनो, अब सुनो तो इधर, अरे हाथ, अब हाथ क्या हाथ रखने में बनाई है, हाँ? इधर अब मेरी बात सुनो बेटा, बेटा सुनो, क्या? हाँ, अजो अजो, फंजाई और एल्गी मिलकर क्या बनाते हैं? लाइकन। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पढ़ाया है क्या? फंजाई प्लस एल्गी गिव्स आउट, गिव्स आउट, सही है बेटा। फंजाई क्या करता है? मट्टी से, क्या? मट्टी से, किससे? 10 बार, अब सुनो, घर पे जाना 10 बार मट्टी बोलना, इधर हाँ, नहीं नहीं सुनो हमारी बात, अरे बात तो सुनो, लॉजिक है। मट्टी से फास्फोरस और वाटर लेता है और किसे दे देता है? एल्गी को। एल्गी बदले में क्या देता है? खाना। एकदम क्लियर है? अच्छा, बधाई हो। अब बेटा इधर अबीर को देते हैं बधाई। बेटा अगर तुमसे पूछे कौन से फंजाई का जीनस यूज होता है तो ग्लोमस, याद रखना। क्या? गोलू नहीं वे, ग्लोमस। ग्लोमस जीनस के फंजाई जो है इस्तेमाल होते हैं लाइकेन बनाने में। और अगर एल्गी पूछे तो ग्रीन एल्गी। कौन सी एल्गी? बेटा बुलवाओ ना ज्यादा, समझो अब दिक्कत हो रही है, कहाँ चाह रहे हो? इधर समझ गए ना मेरी बात? बोला करो मेरे साथ। अगर हमने कभी किसी को देख लिया ना आज के बाद कि आपने बोला नहीं हो, पूरी क्लास बोली, यकीन मानिए बहुत दिक्कत होगी। इधर आइए। अब बेटा हम आपसे एक बात और कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने हो? दिस इज ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा बेटा ये ऑटोट्रॉपिक या हेट्रोट्रॉपिक? क्योंकि हमने लिख दिया ना। अच्छा बेटा याद करो, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सकते हैं। नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना। यार मेरी आवाज मत दबा भाई, हम नहीं चाह रहे कि अभी हम कहें आज की बातें यहीं तक, समझो ना, खत्म कर लो, 2 मिनट का और है। नॉस्टॉक, एनाबीना, खत्म का मतलब तमीज से करो, वरना ना करो। बताओ रोक दूं? करें ना फिर। नॉस्टॉक, एनाबीना, ऑसिलेटोरिया। क्या? एनाबीना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। एनाबीना डोप शोप नहीं, एनाबीना नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। क्या? एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक, एनाबीना, नॉस्टॉक और बाबा, ये नाइट्रोजन का क्या कर सकते हैं? फिक्सेशन। पक्का? अच्छा अब बेटा ये बताओ, ये जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बन रहे होंगे इनके यहाँ, वो मर के जाएंगे किसमें? मिट्टी में। और दूसरे बैक्टीरिया के तोड़ने से किसमें बदल देंगे? इनऑर्गेनिक में। और बेटा ये बेटा पाए जाते हैं खूब सारे पैडी फील्ड में। किसके? जिससे पैडी फील्ड को क्या नाइट्रोजन की कमी पड़ती होगी? नहीं। ये बताओ क्या ये भी बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है? क्या इससे पहले वाले फंजाई, वो क्या नाम है, हाँ वो समझ गए ना तुम मेरी बात को? हाँ, एजोबैक्टर, एजो स्पाइरलम, फ्री लिविंग। अज्जो अज्जो, क्या बेटा? ऐसे करो, अज्जो अज्जो। ठीक है, देखो देखो इधर देखो, इधर इधर। अगर मैं साहिल सर का स्टूडेंट होता ना तो यकीन मानो मैं उनकी हर एक बात तो पढ़ाई वाली सब फॉलो कर लेता। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं अज्जो अज्जो ना, तो माँ कसम खा के कह रहा हूँ अगर हम होते तो रोडवा जैसे निकलते तालाब के सामने अज्जो अज्जो कर देते हम। अरे काहे का शर्म साले को, बोलो भैया। ठीक हो। और सबसे पहली बात कि जाते जाते एक बात याद रखिए, पूछिए क्या? कि कभी भी, क्या बोला? कभी भी ये जो आपकी भ्रांति है ना, भ्रांति मतलब भ्रम है, ये जो आपके अंदर मिथ्या है, ये जो आपके अंदर मिसकंसेप्शन है कि पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ने वाले बच्चे ऐसे होते हैं, कम बातें करते हैं, चश्मा लगाते हैं इधर उधर कभी वो लफाजी किए ही नहीं होंगे। ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चे ऐसे भी होते हैं। समझ में आया? इधर सुनो बेटा, पढ़ाई का सीरियसनेस से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो पढ़ाई एक कला है। अच्छा गिटार बजाने वाले कैसे होते हैं? ये क्या है सर? जिसको आता है वो बजाता है, तो जिसको पढ़ाई आती है नहीं समझ पाए तो हमें अपने नेचर में, बहुत लोग होते हैं नेचर चेंज करने लगते हैं। आज से मैं सीरियस हूँ, कुछ बात नहीं करूंगा, आज तो मैं पढ़ रहा हूँ। अरे बिंदास रहो, मौत सबकी लो भैया, क्या हाल है? ऐसे मतलब अब बेटा
बेटा याद रखना, कल ऐसे लेना, कल सब लोग यही करना, कल एक अपने फेवरेट फ्रेंड से जब भी मिलना गहरी गहरी हाँ, सुनो तो गहरी सांस लेना ऐसे करके, फिर कहना अज्जो अज्जो मतलब फ्री लिविंग वाले। कैसे बेटा? गहरी सांस लो, ऐसे करो, कर भी ऐसे अज्जो अज्जो। हाँ इधर, यहां तक बातें क्लियर है? अब बेटा आपका हो, हाँ अच्छा आ रहा हूं दे रहा हूं तेरी एक शर्त पर, एक बस एक वैल्यू याद रखो, एक बोलो, 1 6 10 11 नहीं 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 बोलो हाँ रुको रुक, अब पटक के मार अब तो का बोलो बोलो 1 साला गया कहाँ वो, एक बोलना नहीं, मारेंगे बहुत अभी। बोल मत बोल बेटा पलाई हो जाएगी जाते जाते। बोलो 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 1 6 11 12 और 14, 1 6 11 12 14 ग्रुप में, हम ग्रुप में डाल देंगे 1 6 11। एक्सरसाइज के ये क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क है। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? पक्का? आज की बातें यहीं तक। हाँ